क्या आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? प्लीज़ चैट के अंदर फीडबैक दे दें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हम 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं ताकि सबका वेट कर लें, स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एट अ शॉर्ट नोटिस इन टैबलू यूजर ग्रुप मीटअप ऑफ कराची एंड दिस इज थर्ड मीटअप। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा डेव साइड लग रही है, लेकिन जो लोग नॉन डेव साइड से भी हैं उनको बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ पता चलेंगी। ऑब्वियसली डेव्स भी जो है वो नॉन डेव्स के साथ मिलकर काम करते हैं। यूजुअली नॉन डेव्स जो है वो रिक्वायरमेंट्स देते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स देने के लिए इमेजिनेशन होना जरूरी है कि यार ये भी पॉसिबल है, राइट। सो आज का सेशन सबके लिए मैंने कुल रखे ताकि सबको मौका मिले कि भाई हम ये जो चीज़ सीख रहे हैं वो हमसे रेलिवेंट है। फर्स्ट सेशन के अंदर जो टैबलू यूजर ग्रुप का था वो हमने वकार के साथ किया था, जिसके अंदर बेसिक विजुअलाइजेशन डैशबोर्डिंग सिखाई थी आपको। सेकंड सेशन के अंदर आपको थोड़ा सा हम डीप डाइव ले गए थे कि वो लोग थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस रखते हैं टैबलू का, उनके लिए हमने फिल्टर्स की ट्रेनिंग रखी थी कि भाई टैबलू में कई तरह के फिल्टर्स किस तरह से कहाँ पे यूज होते हैं। दैट वाज होस्टेड बाय मोहम्मद अजहर एंड दिस इज द थर्ड सेशन दैट इज होस्टेड बाय मी। मेरा नाम नीसज़ा हिमानी है और मैं फाउंडर हूँ कराची.ai का। और इसके अलावा मैं टैबलू यूजर ग्रुप का भी फाउंडर हूँ। और टैबलू से मुझे बहुत मोहब्बत है क्योंकि मैंने अपना कैरियर इससे स्टार्ट किया और साथ साथ में ही इसने मुझे कैरियर भी दिया और साथ में ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज भी दी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ दैट टैबलू हैज लेफ्ट ओवर मी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कम्युनिटी को रीपे करूँ। द आइडिया है इसके खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। सो कुछ सर्टिफिकेशंस हैं जो मैंने किए हैं, दिस डिस्प्लेइंग दिस टू इंस्पायर यू कि आप भी ये सर्टिफिकेशंस अटेम्प्ट करें ताकि आपको टैबलू मेरी जगह आप प्रेजेंट करें। यही इस कम्युनिटी का मोटिव है कि कम्युनिटी मेंबर्स चीजें सीखें और आगे सिखाएं। तो आज का एजेंडा स्पेसिफिकली मेरी प्रेजेंटेशन का जो आ रहा है वो आ रहा है कि मैं आपको टैबलू में इंट्रोड्यूस कराऊं कि भाई नो कोड डेटा साइंस कैसे होती है। इसके अलावा टैबलू पाई क्या होता है, पाइथन के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं, टेबल्स में कैसे यूज कर सकते हैं, पाइथन कैलकुलेशंस में कैसे यूज होगी और टैबलू एक्सटेंशंस में कैसे यूज होती है। तो थोड़ा सा अगर आपको एक्सटेंशन का मालूम नहीं है तो मैं आपको थोड़ा आइडिया भी दे दूंगा। आई होप कि रिकॉर्डिंग चल रही है, लोगों को आवाज आ रही है, प्लीज मुझे कमेंट में फीडबैक दे देते। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई टैबलू के अंदर ना कोड लो कोड डेटा साइंस हो सकती है, तो भाई कैसे होती है। तो भाई टैबलू के अंदर ना नो कोड के जरिए आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अब डेटा साइंस के अंदर आता है y = mx + c वाली लाइन ऑफ बेस्ट फिट जिसको हम कहते हैं LOBF। तो वो चीज टैबलू के अंदर सिंगल ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर हो रही होती है कि जैसे आपने कोई टाइम सीरीज का वेरिएबल डाला और वेरिएबल डालने के बाद आपने उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपके पास टाइम सीरीज का वो वेरिएबल एक्स्ट्रा उसके ऊपर ट्रेंड लाइन फिट हो गई। मैं आपको इसकी अगर चाहें तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। दैट इज अराउंड सुपरस्टोर डेटा। यहाँ पर हम सुपरस्टोर का डेटा कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मशहूर सुपरस्टोर का डेटा है जिसको सिंपल मॉडलिंग के लिए एडिटर में ड्रैग किया है। राइट, सो यहाँ पर हम ऑर्डर डेट को जाकर डालते हैं कॉलम्स के अंदर और इसको मैं कर लेता हूँ कंटिन्यूअस और सेल्स को जाकर डाल देता हूँ। अब ये इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट हो गया है। अब व्हाट आई कैन डू इन टैबलू इज कि मैं इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ला सकता हूँ कि भाई ट्रेंड लाइन क्या आ रही है, व्हाट इज द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अगर मैं फॉर एग्जांपल y = mx + c जो कि स्टैटिस्टिकल वे है इक्वेशन बनाने का और आगे एक्सट्रापोलेट करने का वैल्यू, तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं जो कि आपको स्क्रीनशॉट में भी नजर आ रहे थे। इस वक्त सिंपल लीनियर डालता हूँ तो ये मुझे फौरन से नो कोड बेसिस पे कंप्लीटली एक ट्रेंड लाइन फिट करके दे रहा है। एंड देन आई कैन ऑलवेज लुक इनटू इट कि भाई मुझे कब कौन सी यूज करनी चाहिए। दैट इज अ डिटेल डिबेट, भाई कब कौन सी वाली करनी चाहिए। इसके लिए आपको ट्रेंड लाइन का जो है वो ऑनलाइन कोई कोर्स ले लें यूट्यूब पे, तो आपको समझ में आ जाएगा कब आपने लॉगरिथमिक करनी है, कब आपने कौन सी वाली करनी है, राइट। So this was just to demonstrate a functionality that is y = mx + c। इसके अलावा टैबलू आपको क्या करता है कि आपको करके देता है ट्रेंड का मॉडल। सो विदाउट बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन, विद बीइंग अ स्टैटिस्टिशियन आपको थोड़ा सा ये चीजों का पता होना चाहिए। तो अगर अनलेस आपको नहीं पता है तो आप हवा में उठा के तो कर लेंगे, लेकिन अगेन फिर आपको रिलाय करना नहीं चाहिए, करना चाहिए या प्रोडक्शन के अंदर आप कितना इस पर रिलाय कर सकते हैं
दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कि इसमें कॉन्फिडेंस लेवल क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मीन स्क्वायर एरर क्या आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब हम पढ़ेंगे कैसे, तो बहुत एक आसान एग्जांपल है जो कि मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा डेमो आइडिया हो जाए आपको, ताकि मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आजकल मशहूर चैट जीपीटी मौजूद है हजरत, तो हम उनसे बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो भाई मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और मैंने चैट जीपीटी को जाके डाल दिया कि भाई प्लीज एक्सप्लेन मी दिस इफ दिस इज व्हाट आई कैन रिलाई अपॉन। तो ये आपको फौरन से जो है वो आपको मॉडल की समरी रीड करके सारी चीजें बता रहा है और सारी चीजें देख रहा है, आपकी ही वैल्यूज उठा रहा है। एंड यू नीड टू आल्सो वेरीफाई कि चैटजीपीटी हेलुसिनेट ना कर रहा हो। आर स्क्वायर इसने 0.864666 उठाया है व्हिच इज एक्चुअली इन द इमेज, तो इसका मतलब सही उठाया है। आपको ये जो है वो बता रहा है आर हाई आर वैल्यू, ठीक है, आर स्क्वायर्ड वैल्यू व्हिच सजेस्ट गुड फिट, यानी कि अच्छा किया, बट इज स्मॉल सैंपल साइज, यानी कि ओनली 4 डेटा पॉइंट्स। उसने कंसर्न भी रेज कर दिया। एंड हाई पी वैल्यू व्हिच मींस मॉडल स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस इज वेरी वेरी बिग, राइट। सो टिपिकली वी वांट अ लार्जर डेटा सेट और फिर उसके ऊपर रिलायबल कर सकते हो। सो अगेन, अगर आपको इंटरप्रेट करने आता है, अपनी डोमेन नॉलेज इस्तेमाल करने नहीं आता है, थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से देखें, ऑनलाइन जाके कोर्सेज लेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आर स्क्वायर्ड क्या होता है, मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है, ये सब चीजें क्या होती है। सो दैट्स अ क्विक डेमो इनटू what Node Tableau data science trend line is. Then you have time series forecasting. जैसे फॉर एग्जांपल इसी मैं एग्जांपल को रेप्लिकेट कर और मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन को रिमूव कर दूँ, राइट, एंड आई कैन इंक्रीज द ग्रैनुलैरिटी ऑफ दिस वन टू फॉर एग्जांपल months. Now what I can do is in Tableau I can put a forecast. forecast को ड्रॉप करते ही ये आपके सामने फोरकास्ट लेकर आ गया। अब ये तो इतना नहीं, नो कोड के जरिए आपने फोरकास्ट कर लिया, पीछे वो एरिमा मॉडल यूज कर रहा है और सीजनैलिटी को कैप्चर करते हुए आपके लिए फोरकास्टिंग कर रहा है। बट क्या बिजनेस में आप रिलाई कर सकते हैं? सो अगेन राइट क्लिक करेंगे, फोरकास्ट में जाएंगे, डिस्क्राइब फोरकास्ट करेंगे, तो आपको ये सारी इंटरप्रिटेशन दे रहा है और इस इंटरप्रिटेशन को आप खुद इंटरप्रेट कर लें, चैटजीपीटी को दे लें एज प्रिस्क्राइब बिफोर। इसके अलावा आप फोरकास्ट के ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं कि आपने 1 साल की फोरकास्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे तो 3 साल की फोरकास्टिंग है, वो अगले 3 साल की फोरकास्ट दे रहा है। लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि 3 साल की फोरकास्ट कितने डेटा की बेसिस पे हो सकती है, आर देयर सफिशिएंट इनफ पॉइंट्स, क्योंकि आप देखें साइक्लिकल रिपीट पैटर्न दे रहा है, तो हो सकता है कि वो सीजनैलिटी वैसे कैप्चर नहीं कर रहा हो, वो साइक्लिकल रिपीटेशंस देकर आ रहा है। सो दिस इज अ क्विक डेमोंस्ट्रेशन in how time series forecasting is done in Tableau with Node. We have the last thing in the Node code, that is clustering. अगर आपको नहीं पता तो client segmentation या for example likely एक जैसे points को एक illustrate करने के लिए होता है। अभी आपको GIF के अंदर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल क्लस्टरिंग का डालता है और फिर उसके बाद ये चीज करता है। So for example, if I have a lot of orders, let me just put order and order ID on the detail, and let's turn this into a scatter plot by profit and discount, right? So this is becoming a scatter plot, and मैं थोड़ा सा इसको reverse कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। और फिर now I can cluster the orders. So what we can do is go into analytics, cluster को जाकर मैं जाके cluster पे ड्रॉप करूंगा, तो प्रॉफिट और डिस्काउंट की बेसिस कुछ ना बेस क्लस्टर्स बना लिए कि यानी वो लोग जिनका प्रॉफिट इस तरफ है, यानी कि डिस्काउंट की बेसिस पे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल वेरिएबल है, फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सेकंड क्लस्टर बन रहा है, फिर उसके बाद थर्ड क्लस्टर बन रहा है। अच्छा, थर्ड क्लस्टर में आप नोटिस करें कि एक खास क्वालिटी है, थर्ड क्लस्टर इज मोस्ट लाइकली टू बी लेस प्रॉफिटेबल और इवन लॉस मेकिंग, राइट। ज्यादातर पॉइंट्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं। So that's the variance that it is capturing throughout all the rows, millions of rows के ऊपर ये काम, and it's very very quick. It is using k nearest neighbor algorithm at the back end. तो आप के जरिए क्लस्टरिंग करने मिलेगी। लेकिन अगेन वही वाली बात कि भाई आप डिस्क्राइब करें क्लस्टर्स को, अगर आपको नहीं आता तो आप जाएं चैटजीपीटी को पेस्ट करें, उसको बोलें कि मुझे एक्सप्लेन करें, थोड़ी सी डोमेन नॉलेज लें, देन यू कैन एक्चुअली यूज दिस अप। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि नो कोड के चक्कर में आप ना समझे कि बस ये फुल एंड फाइनल है, जो टैब्लू ने कहा वो हतमी है, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट नो कोड डेटा साइंस क्लस्टरिंग। अगर आप सेशन में एक्टिवली बैठे हुए तो प्लीज मुझे फीडबैक देंगे क्या हम नेक्स्ट सेशन पे मूव कर जाए, तो प्लीज कमेंट मूव।
ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर फीडबैक। सो अब आ जाते हैं आज के क्विक एजेंडे के, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल होने जा रहा है, बट इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके लिए एज अ नॉन सीएस एक सामने आपके रखूं पर्सपेक्टिव, ताकि आपको चीजें ना टैब्ल्यू के अंदर पाइथन को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको टैब पाई पे जाना पड़ेगा, राइट। सो टैब पाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे टैब पाई गिटहब। सो गिटहब पे आपको टैब पाई का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए पहले आपके पास पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, फिर उसके ऊपर आप टैब पाई की इंस्टॉलेशन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इस वक्त मैं इंस्टॉलेशन के अंदर नहीं जाना चाह रहा, बिकॉज दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड अगेन फिर मुझे रिकमीशन करना पड़ेगा अपने पास सारी चीजें। तो मैंने आपके लिए किया ये है कि यहाँ पे एक पूरा लिंक लगा दिया है, इसके अंदर बेहतरीन तरीके चीजें समझाई गई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इनफैक्ट हियर इट इज, आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही है। सो ये पूरा आपको तरीकेकार बता रहा है कि भाई आपने कैसे सेटअप करना है। अगर आप एनाकोंडा पे हैं, आप पाइथन पे हैं, किस तरीके से आपने सेटअप करना है। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप नेविगेट करेंगे। ज्यादातर इसमें जो मसला आता है वो आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने सही नहीं सेट किया हो तो आपको मसला आएगा। बट अगर आप सही तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए अप एंड रनिंग होगा सर्वर। इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप पहले इंस्टॉल करते हैं टैब पाई को, फिर टैब पाई को आप कॉल इन करते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल आपने सेट कर दिए तो फिर आप टैब पाई लिखते हैं। जब आपने टैब पाई लिखा तो आपके सामने एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि बता रहा होगा कि भाई मैं लोकल पे चल रहा हूँ और 9004 जो है वो मेरा पोर्ट है, राइट। आप फिर क्या आपने करना है, फिर आपने टैब्ल्यू में जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, हेल्प में जाता हूँ, परफॉर्मेंस में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भाई मैनेज एक्सटेंशन। तो यहाँ पे मैंने लोकल होस्ट 9004 पहले से मेरे पास सर्वर एक्चुअली चल रहा है। सो इफ यू सी, ये मैंने पहले से थोड़ा एक्सपेक्ट, तो व्हाट आई कैन डू इज, या मैं इसको ट्रंकेट करके CLS करता हूँ आपके लिए और दोबारा से स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको नजर आएगा एक्चुअली हो क्या रहा है। सो ये पूछता है कि ऑथेंटिकेशन आपने विदाउट करनी है, तो आपने कर लिया। अब देखें आपको ये दे रहा है वेब सर्विस लिसनिंग ऑन पोर्ट 9004, राइट। सेम चीज मैंने लोकल होस्ट में जाकर यहाँ पर डाल दी थी, जो कि मेरे पास आ रहा है कि भाई लोकल होस्ट और 9004। सो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपने कैसे चीजों को सेटअप करना है। नहीं भी हुआ तो थोड़े से ट्यूटोरियल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आ जाते हैं पहले सेगमेंट की तरफ कि जैसे हमारे पास टैब पाई स्टार्ट हो गया है और फिर हमने सारी चीजें स्टार्ट कर ली है। अब हम ये बात करेंगे कि भाई अगर हमने ये सब चीजें कर ली है तो भाई मुझे कर सकता हूँ। तो सेम सेटिंग्स टैबलेट प्रेप में भी यूज होगी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको टैबलेट प्रेप में ले जाऊँ तो यहाँ पे हेल्प में लगा, मैंने यहाँ पर मैनेजर एक्सटेंशन किया हुई, लोकल होस्ट डाला है, 9004 डाला है और मैंने यहाँ से टैब पाई किया है। अच्छा, आपको आर सर्व भी नजर आ रहा है, यानी कि यू कैन ऑल्सो यूज आर लैंग्वेज एज वेल एंड देयर इज सेम प्रोसेस। आर सर्व जो है वो बेसिकली है, जो कि अगर आप आर के ऊपर इंस्टॉल करें तो आर का सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो मैंने केस स्टडी ली है, दैट केस स्टडी इज ऑल अराउंड द डेटा दैट इज समथिंग अराउंड टेलको। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं कि ये डेटा है क्या, सो दिस इज अ डेटा फ्रॉम टेलीकॉम ऑपरेटर, और जो कि बेसिकली यहाँ पे ले रहा है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 1 ईयर 2 ईयर का क्या है, ये सारी चीजें। एट द एंड ऑफ द डे, कैप्चरिंग वेरियस एट्रीब्यूट्स, व्हाट इट डज प्रेडिक्ट अ चर्न, यानी कि कस्टमर हमें छोड़ के जाएगा या नहीं छोड़ के जाएगा, राइट। कस्टमर अगर हमें छोड़ के जाएगा तो हमें, और कस्टमर हमें नहीं छोड़ के जाएगा तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ लॉयल्टी पर्सपेक्टिव, तो हम उसको लॉयल डिस्काउंट या लॉयल्टी बोनसेस, एनीथिंग गिफ्ट्स वी कैन ऑफर टू देम। तो यहाँ पे क्लियर केस में आपको मशीन लर्निंग का दिखा रहा हूँ और यहाँ पर हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन अगर आपको नहीं मालूम तो क्लासिफिकेशन इज समथिंग लाइक कि भाई ए होगा या बी होगा, या ये इसको कहते हैं बाय वेरिएबल क्लासिफिकेशन, या इसके काम होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन, राइट, वेदर इट बी ट्रू और फॉल्स, राइट। और दूसरी आपके पास होती है मल्टी लेवल क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है कि भाई क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, या फॉर एग्जांपल हाई लेवल है, लो प्रॉफिटेबल है, मोर प्रॉफिटेबल है, कोई भी आप फिक्टिशियस चीजें एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यहाँ थोड़ा सा कैच आएगा, जो कि अगर वो लोग तो थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को समझते हैं तो उनको और बेहतर समझ में आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो यू आर स्टिल गेटिंग इन
idea of what's going on, right? So मैंने यहाँ पे Tableau Prep के अंदर सबसे पहले यहाँ पर मैंने डेटा सेट लोड किया है, सेम टेलीकॉम का डेटा सेट लोड किया है, और अगर मैं आपको ये डेटा सेट दिखा भी दूं तो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। So this data set is something like, let me just drag this one here. This data set is all about this. Okay. So इस डेटा सेट के अंदर मैंने रॉस को लिमिट कर दिया है, यानी कि मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल पहले से ट्रेन करके रखा है, मैं सिर्फ उसको प्रोडक्शन के अंदर उतार रहा हूँ। Tableau can not be used to train the machine learning model, but rather अगर आपके पास कोई मशीन लर्निंग मॉडल बना हुआ है और आप उसको प्रोडक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उससे प्रेडिक्शंस ले सकते हैं Tableau Prep के अंदर, राइट? तो मैंने एक छोटा सा डेटा सेट सबसेट निकाल दिया, इसके अंदर फॉर एग्जांपल जेंडर मेल है, सीनियर सिटीजन नहीं है, जो सीनियर सिटीजन है तो वो 1 हो जाता है। इस तरीके का ये पूरा डेटा सेट है, एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रेडिक्शन चाहिए, सही? सो ये हमारा यूज केस है जो कि हम मशीन लर्निंग का इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड यहाँ पर मैं आता हूँ, सो समथिंग लाइक दिस। अब यहाँ पर आपके पास सबसे पहले डेटा सेट मैंने लोड कर दिया, उसके बाद मैंने क्लीन का ब्लैंक स्टेप डाला है दैट विल एक्चुअली इनेबल मी कि मैं यहाँ पर अपना डेटा सेट देख पाऊँ। तो ये मुझे डेटा सेट मेरा प्रीव्यू के अंदर नजर आ रहा है 10 रॉस का, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन के लिए मशीन लर्निंग की स्क्रिप्ट डाली। अब ये है क्या, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कि हो क्या रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले इस स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे डाला है, और इस स्क्रिप्ट के अंदर है क्या चीज, किस तरीके से ये मैप हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस स्क्रिप्ट के अंदर हो ये रहा है, तो यहाँ पर Tableau predict.py ये मैंने अपनी फाइल दे दी। अभी मैं आपको ये फाइल खोल के भी दिखाता हूँ। ये कहता है एक पाइथन की फाइल दो और मुझे बताओ कि मैंने किस फंक्शन को कॉल करना है, तो बस मेरा काम हो जाएगा, मतलब मेरा रिक्वायर्ड डेटा मुझे मिल जाएगा। तो मैंने उसको बता दिया कि भाई प्रेडिक्शन मल्टीपल ये मेरे नाम का फंक्शन है, जो मैं अभी आपको फाइल खोल के दिखाऊंगा, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि भाई ये इस तरीके से ये काम करके दे रहा है, ठीक है। एंड वंस इट्स डन, व्हाट इट डज के वो प्रेडिक्शंस को लाकर ओरिजिनल डेटा के अंदर ज्वाइन बैक कर देता है, और ज्वाइन बैक करने के बाद क्या होता है इसके नतीजे में होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं डेटा को स्क्रॉल करूं तो एंड में प्रेडिक्शंस आ रही है, दैट इज यस और नो। ज्यादातर नो आ रहे हैं, एक मेरे पास यस आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको डेटा के अंदर दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा है प्रेडिक्शन का कॉलम अब ऐड हो गया, जहाँ पे यस और नो आ रहा है। तो अब आपको एंड गोल तो समझ में आ गया कि हम क्या अचीव कर रहे हैं। नाउ लेट्स डाइव इनटू इट कि भाई स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, हमें समझा दें जरा इसका मामला। सो व्हाट वी डू इज के हम इस स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पर हम ये स्क्रिप्ट एक्चुअली खोल लेते हैं, ठीक है। सो आई होप कि हम इसी स्क्रीन के अंदर हैं। सो इस स्क्रिप्ट में हो क्या रहा है जरा मैं आपको समझाता हूँ। कुछ थोड़ा सा MLOps का पार्ट आएगा और कुछ थोड़ा सा जो है वो Tableau का पार्ट है, राइट? पार्ट है वो अगर आप सीखना चाहते हैं तो इत्तेफाक की बात ये है कि आज अगर फॉर एग्जांपल आप ये चीज सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको शाम 5 बजे MLOps सीखने का मौका मिलेगा। बैक एंड गो टू माय प्रोफाइल। अभी मैं एंड प्रोफाइल दिखा दूंगा। तो लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे MLOps थोड़ा सा अगर आपको नहीं भी हो, या अगर आप पाइथन तो जानते हैं लेकिन आपका MLOps का आइडिया नहीं है, चीजें तो इसी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपना पूरा सबसे पहले तो कुछ चीजें लोड की है, ठीक है, डिल लोड किया है, ये किया है और ये क्यों किया है, ये सब चीजें आपको MLOps के सेक्शन में समझ आएंगी। फिर बहरहाल मैंने यहाँ पे लोडेड पाइपलाइन कर ली है, उसके अलावा मैंने अपनी फीचर डिक्शनरी लोड कर ली है, ठीक। एंड देन आई क्रिएटेड अ सिंगल फंक्शन दैट इज प्रेडिक्ट चर्न सिंगल रो, यानी कि एक प्रेडिक्शन, एक पूरी रॉ मुझे मिलेगी और मैं उसके अगेंस्ट में प्रेडिक्शन दूंगा, ठीक हो गया। और फिर मैं इस फंक्शन को लूप में कॉल कर लिया फॉर द रॉज दैट Tableau इज पासिंग मी थ्रू, ओके। सो व्हाट Tableau डज कि जब यहाँ पर वो आप इसको देते हो ना क्लीन डेटा, तो वो पूरा डेटा फ्रेम उठा के पाइथन को दे देता है। अब आपने उस पूरे डेटा फ्रेम को कंज्यूम करके अपनी लॉजिक लगाकर Tableau को रिटर्न करना है फाइनल डेटा फ्रेम। वो फाइनल डेटा फ्रेम किस सूरत में होना चाहिए? तो फाइनल डेटा फ्रेम होना चाहिए एक अलग सूरत में जिसमें आपके पास एटलीस्ट एक की हो जिससे आप डेटा को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मॉडल किया। आप फाइनल डेटा से डायरेक्टली भी पूरा आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन एक बुराई है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
टैब्ल्यू के अंदर जितना भी आपने आउटपुट करना है उस सब के आउटपुट की डेटा टाइप आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अब अगर आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से क्लीन से करता हूँ और मैं पूरा डेटा ही आउटपुट करता हूँ और वैसे का वैसे के साथ 9-10 कॉलम और 11, तो आपको सबको डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। सो मी बीइंग अ लेजी गाय, मैं यहाँ पे किया कि मैंने क्लीन स्टेप से यहाँ से पास ऑन किया और यहाँ से सिर्फ मैंने क्या रिटेन किया, मैंने कहा यार कस्टमर आईडी तो मेरी यूनिक की है, तो अगर मैं इसके अगेंस्ट में प्रेडिक्शन मंगवा लूंगा तो आई कैन लेटर ज्वाइन विद माय ओरिजिनल डेटा व्हिच ऑलरेडी हैज अ कस्टमर आईडी की। दिस इज हियर। सो क्या कर सकता हूँ भाई, मैं कस्टमर आईडी की बेसिस पे मैंने ज्वाइन कर दिया, तो मेरे पास ये प्रोसेस बाईपास हो गया, डिफाइन नहीं करनी पड़ी, पर कस्टमर आईडी और उसके अगेंस्ट में प्रेडिक्शन, और दैट्स अबाउट इट। दोनों स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, कस्टमर आईडी भी स्ट्रिंग था मेरे पास और प्रेडिक्शन में भी यस और नो आ रहा था, तो दैट वाज अ स्ट्रिंग। अगेन दिस इज अ डेटा फ्रेम दैट इज बी प्रोड्यूस, जहां पर हमने पूरा प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, अब आई होप सो कि इसके जरिए आपको थोड़ा सा चीजों का आइडिया मिला होगा कि भाई सीन क्या हो रहा है। और यहाँ पर ये जो मैं पाइपलाइन यूज कर रहा हूँ, ये क्या है भाई, ये जो पाइपलाइन है ये क्या चीज है, तो आपको उसका एक ग्लिम्स मिल रहा है यहाँ पर कि दिस इज ट्रांसफॉर्म लाइन, जो कि करती है कि आपके डेटा को लेगी, अपने मुताबिक डेटा को जैसे मशीन लर्निंग मॉडल में डालना है वैसे बनाएगी, और फिर उसके बाद मशीन लर्निंग मॉडल में डालेगी और उससे प्रेडिक्शन वापस लेकर आपको दे देगी। एंड इफ यू आर स्टिल क्यूरियस, 5 बजे का सेशन, उसके अंदर आप ये चीजें सीख सकते हैं। सो थोड़ा सा चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर मैंने सिंगल रॉ फंक्शन बनाया और सिंगल फंक्शन रॉ फंक्शन को मैंने लूप के अंदर एग्जीक्यूट किया है, और रिजल्ट में डेटा फ्रेम देना जरूरी है। अगर आप डेटा फ्रेम नहीं देंगे तो देयर विल बी नो आउटपुट कमिंग इन और टैब्ल्यू एरर फेंकता रहेगा। एंड एडिशनली व्हाट नीड टू डू इज कि आपको आउटपुट का स्कीमा भी बताना है। ठीक है, तो आपने जरूर ये जो भी आप डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप्स को डिफाइन करना जरूरी है। इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि बस प्रेडिक्शन आ गई, फाइन कर लिया डेटा को, एंड अगेन नाउ आई कैन दिस डेटा इनटू टैब्ल्यू। ऑप्शन के लिए मैंने कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे लगा के रखी हैं, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो अभी ये स्क्रीन खुल जाएगी। सो इस बंदे ने पूरे जो प्रेडिक्शन है उस प्रेडिक्शन के ऊपर पोस्ट एमएल ईडीए किया है, यानी कि मशीन लर्निंग करने के बाद आप ईडीए करते हैं कि मॉडल क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, कौन से फैक्टर ज्यादा इन्फ्लुएंट है और किस तरह के लोग ज्यादा चर्न होते हैं। तो ये सारी चीजों का इसने पोस्ट एमएल ईडीए किया है। आई थिंक ईडीए के लिए टैब्ल्यू इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स। मैं अपनी ट्रेनिंग के दरमियान भी कहता रहा हूँ कि टैब्ल्यू को आप और प्री एमएल एंड पोस्ट एमएल ईडीए, तो आप जो है वो वहां पे क्विकली विजुलाइज रादर देन डूइंग दोस विजुलाइजेशंस इन पाइथन ऑलरेडी, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द इंस्पिरेशन। एंड अनदर वन इज कि मैंने डैशबोर्ड बना दिया पूरा इसके ऊपर। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे इफ यू वांट टू शो योर कंपनी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया है तो उसके जरिए क्या प्रेडिक्शंस आ रही है, कितने कस्टमर्स चर्न होने वाले, सो यू समराइज द डेटा विद अ थिंग। यहाँ पर आपको एक डैशबोर्ड नजर आ रहा है कि भाई क्लिक विजिट्स कितने हैं, चर्न रेट कितना आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है। अगेन दीज ऑल ब्लॉग्स आर बीइंग शेयर्ड हियर, तो आप इनको लेटर ऑन लुक कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है जो मैंने आपको बताई है, तो प्लीज मुझे फीडबैक दें और कहें मूव। ऑलराइट, सो नाउ वी मूव इन के भाई टैब्ल्यू प्रेप के अलावा टैब्ल्यू डेस्कटॉप में भी क्या हम पाइथन यूज कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। दो टच पॉइंट, एक टेबल एक्सटेंशंस एंड दूसरा है कैलकुलेटर। क्या होते हैं पहले मैं आपको समझाता हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली टेबल एक्सटेंशंस ये होते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल अपने टैब्ल्यू में जाएं, ठीक है, और यहाँ पर नोटिस करें तो आपके पास एक टेबल एक्सटेंशन नाम की चीज आती है। अब ये टेबल एक्सटेंशन क्या है, यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो बस टेबल एक्सटेंशन आ जाता है। अब ये टेबल एक्सटेंशन क्या है? ये टेबल एक्सटेंशन एक पाइथन की स्क्रिप्ट है जो कि एट द एंड ऑफ द स्क्रिप्ट इट जस्ट रिटर्न्स अ डेटा फ्रेम। नाउ दिस एक्चुअली अनलॉक्स अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अगर आपके पास कोई डेटा है
जिसके ऊपर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जांपल लाइव डेटा को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दिस अलाउज यू कि आप रिफ्रेश करते रहेंगे और लाइव डेटा लोड करेगा। आज मैं जो आपकी एग्जांपल लेकर आया हूँ वो लाइव डेटा की, क्योंकि अक्सर लोगों ने सवाल पूछा है क्या टैब्ल्यू मिलता है। अब ये स्क्रिप्ट है, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट की है, ये स्क्रिप्ट मैं आपको खोल के समझाऊंगा, मगर वेट कीजिए, पहले मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सी, मैं डैशबोर्ड पे जाकर यहाँ पे डेटा पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, एंड रिफ्रेश इज नोन एज F5. So I'll be constantly pressing F5 again and again. और ये क्या कर रहा है, एक अमेरिकन API है जहां पर एक सर्टेन एरिया के अंदर से प्लेन कौन से टेक ऑफ कर रहे हैं, कितने डिसेंडिंग पे, कितने मेंटेन, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ को आ रहे हैं, ये सारी चीजें बताता है। And if I keep pressing F5, it will keep refreshing it. और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, दबाते हैं एंड अगेन आपको नजर आएगा कि ये डेटा रिफ्रेश हो रहा है लाइव बेसिस पे। तो 3 लाइन्स है, अब यहाँ से ये चेंज हो जाना चाहिए, और आप इसके लॉग्स भी देख सकते हैं टैब्ल्यू के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ, मैं रिफ्रेश कर दूँ। सो अगेन रिफ्रेश, लाइव अपडेट हो रहा है, पूरी दुनिया से जो प्लेन आ रहे हैं उनका ये डेटा है एक साथ के अंदर, राइट। तो अब एक्चुअली इस स्क्रिप्ट में क्या रहा है और सीन क्या है, तो मैं आपको जरा समझाता हूँ ये चीज। और यहाँ पे जाइए और टेबल एक्सटेंशन को खोलते हैं, और मैं कॉपी कर लेता हूँ कोड आपकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज को पाइथन सेट कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर दें। तो व्हाट इट डज, नेसेसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक फंक्शन बनाया जो कि सिर्फ जो फ्लाइट्स हैं उनके बाउंड्स दे देता है, तमाम फ्लाइट्स के बाउंड्स दे देता है, तमाम फ्लाइट्स का डेटा दे देता है, ठीक है। ये फंक्शन बनाया। अब ये एपीआई क्या है, कहाँ से चल रही है, ये थोड़ा सा आप लुकअप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा भी देता हूँ। So this is the entire API that you can actually use, और मैं इसी डेटा को यूज करते हुए जो यहाँ पर पॉपुलेट कर रहा हूँ। दिस इज द लाइव डेटा। ऑल्दो इस ए को जब आप पैरामीटर देते हैं तो वो फिर रिएक्ट भी पैरामीटर के मुताबिक करता है, एंड अगेन फिर रिस्पॉन्स आ जाता है। रिस्पॉन्स के ऊपर थोड़ा सा कोड लिखा है कि अगर 200 है, ये है, फ्लाइट्स डेटा में इवेंचुअली सेव कर दिया और रिटर्न कर रहा है फ्लाइट डेटा। इस फ्लाइट डेटा को फिर मैंने प्रोसेस किया, यानी कि इसके अंदर से कुछ कॉलम्स निकाले हैं और फाइनली एक पांडास का डेटा फ्रेम बनाया है। डेटा फ्रेम बनाना जरूरी है, और फाइनली रिटर्न क्या हुआ है, फ्लाइट्स दी। सो इफ आई कीप कॉलिंग दिस फंक्शन इंटायरली, तो बार बार पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी, बार बार एपीआई कॉल होगी, और उसके जरिए नतीजे में क्या होगा, हमेशा लेटेस्ट डेटा मुझे मिलेगा। अब आपके जहन में पॉइंट होगी, हाँ मैं इसके जरिए तो स्टॉक मार्केट का लाइव डेटा भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। यस, आप एपीआई बनवा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, जानते हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप कोई वेंडर ढूंढ ले जो कि एपीआई देता हो, तो आप उसके जरिए लाइव डेटा बहुत सारी चीजों का कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर टेबल एक्स कम्स इनटू प्ले। और फिर उसके बाद आप डैशबोर्ड के अंदर सिंपली वो जब टेबल एक्सटेंशन से डेटा आ जाएगा तो उसी तरीके से आता है, आप उसके ऊपर विजुअलाइजेशन पूरी उसी तरीके से मैंने शीट्स बनाई है, कोई अलग से कोई चीज इस्तेमाल नहीं की है, वही ड्रैग एंड ड्रॉप चीजें की हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल n नंबर ऑफ फ्लाइट्स करना था तो मैंने काउंट ऑफ दिस फ्लाइट ले लिया। सो अगेन आई होप कि आपको इसके जरिए एक आइडिया मिला होगा कि टेबल एक्सटेंशंस के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने पहले आपको सेंटिमेंट एनालिसिस की बात बताई कि आप भाई डेटा को लोड कर सकते हैं और अपना सेंटिमेंट एनालिसिस को विजुलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर विजुलाइज करना बहुत ज़रा आसान नहीं होता है, कोड जानना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स कोड जानना पड़ता है। तो अगर आपका फेवरेट प्लेग्राउंड टैब्ल्यू है तो आप क्या कर सकते हैं कि मशीन लर्निंग का जो पूरा कोड है वो उठाकर आप छाप दें इस स्क्रिप्ट के अंदर, और इस स्क्रिप्ट के आउटपुट के अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल आपने सेंटिमेंट एनालिसिस कर लिया। अब आप ये कर सकते हैं कि बाद में उस डेटा सेट को आप पीछे से डेटाबेस से कनेक्ट कर दें, तो लाइव आपके पास कमेंट्स आते रहेंगे और आपके पास लाइव सेंटिमेंट एनालिसिस रिफ्रेश करने पे होता रहेगा। ये लाइव डेटा की एग्जांपल थी जिसको मैंने कोड को आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि हाउ दिस ऑल थिंग इज वर्किंग। जिसमें जो इम्पोर्टेंट नोट था वो ये था कि आपको डेटा फ्रेम रिटर्न करना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर एक अच्छी बात है कि आपको डेटा टाइप्स नहीं बतानी पड़ती। आई एम नॉट श्योर कि टैब्ल्यू इसके अंदर डेटा टाइप्स को खुद ही इन्फर कर लेता है, और टैब्ल्यू प्रेप में
तो उन्होंने ऐसे क्यों रखा है, बट अगेन आई फिगर आउट द विजडम। अभी मेरे जो बात जहन में आई तो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन की जानिब। तो अगर can we make refresh interval auto after certain period of time, example after every event? हाँ, yes do, but not onto the sheet. बट वकार आप क्या कर सकते हो कि आप जो है वो टैब्ल्यू का विज एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि हर मैं आपको तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एयरलाइंस डेटा डैशबोर्ड एक्सटेंशन। और मैं यहाँ पर ना एक एक्सटेंशन डाल सकता हूँ, ठीक है। और ये एक्सटेंशन फिर मैं यहाँ पे रैंडमली फेंक रहा हूँ। और एक्सटेंशन क्या करता है, हर 5 मिनट बाद ना F5 ट्रिगर कर देगा। तो मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँ, ठीक है, ऑटो रिफ्रेश, ठीक है। और आई थिंक ये फ्री है, ये वाला फ्री ही लग रहा है। आई ऑलवेज रिलाई ऑन फ्री वंस, तो ये फ्री लग रहा है। काउंटर चल रहा है, आप ऐड टू डैशबोर्ड कर दें एंड फिर यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यस, तो दिस इज वर्किंग इन 2 मिनट्स। अब क्या करेगा कि हर 5 मिनट बाद जो है वो, सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ के आप कैसे करेंगे, ठीक है। एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्फ़िगर इट। यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऑटो रिफ्रेश की वो फ्रीक्वेंसी देगा। 300 सेकंड्स का मिनिमम इंटरवल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं करूँ उसको 10 सेकंड बोलूँ, ये करने नहीं दे रहा क्योंकि वो कह रहा हर 5 मिनट में रिफ्रेश कर देगा। बार बार फिर तो मतलब है कि आप 10-10 मिनट में करोगे। लेकिन अगर आपको ये बाईपास करनी है लिमिटेशन, आप कुछ ना करें, आप इस एक्सटेंशन पे जाएं, ओपन सोर्स एक्सटेंशन है, इसकी कॉपी बनाएं, इसमें से मिनिमम की वैल्यू हटा दें, आपके लिए अनलिमिटेड रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगेन आप 5-5 सेकंड में रिफ्रेश रख लेंगे क्योंकि आप एपीआई को भी हिट कर रहे होंगे, तो एपीआई की रेट लिमिट्स भी होती है, डोंट गेट बैंड। आई होप कि आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा बाहर। Can we make different shapes of graphs using Python? Yes, this would come into the extension part. तो जो लास्ट पार्ट है जहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आप हमारा आपको ये चीज नजर आएगी। तक हमने 2 चीजें कवर की है, टैब्ल्यू प्रेप और टैब्ल्यू टेस्ट ऑप्शंस। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो प्लीज शेयर कीजिए। क्वेश्चंस मुझे लग रहा है सिर्फ वकार की समझ में आई, लोगों को समझ में आ गई। तो इस बार एक काम करते हैं, मूव की जगह लिखते हैं अंडरस्टूड। प्लीज कमेंट करते हैं कि आपने अब तक जितनी चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आ गई। अंडरस्टूड कमेंट कर दें। Thank you very much for feedback. Do you want me to move forward? Perfect. All right. So अब हम मूव करते हैं अपने अगले सेक्शन की जानिब, जहाँ पर पाइथन कैलकुलेशंस इन टैब्ल्यू है। और यहाँ पर स्क्रिप्टिंग में अब मैं आपके लिए एक नई एग्जांपल लेके आया हूँ, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि यार क्या बार बार मशीन लर्निंग करते हैं। तो हमने पहले यूज केस में टैब्ल्यू प्रेप में मशीन लर्निंग करी, दूसरे यूज केस के अंदर हमने लाइव डेटा कनेक्ट किया, और थर्ड यूज केस के अंदर ना अब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाना चाहता हूँ, जहां पर आप पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन करेंगे टैब्ल्यू के अंदर रहते हुए कैलकुलेशंस के जरिए। सो आई वाज वेरी प्रीटी अमेज्ड क्योंकि मैंने चीज भी करी और मैंने देखा कि भाई ये तो जबरदस्त काम हो गया। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज के हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा सेट मौजूद है। लेट मी जस्ट शो यू। सो कुछ इस तरीके से मौजूद है। आई होप कि आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए थोड़ा सा शरीफ पढ़ा देता हूँ। आपको अब डेटा नजर आ रहा होगा, डेटा क्या है, वेरियस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है वो स्टॉक्स है और उनके टिकर्स यहाँ पे मौजूद है। और फिर उसके बाद आपकी डेट्स आ रही है कि किस दिन कितना उन्होंने रिटर्न दिया है। एंड व्हाट आई वांट टू डू इज के मैं फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट से मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है एंड आई एम एन इन्वेस्टर, राइट। सो यूजिंग दिस डेटा हाउ आई कैन ऑप्टिमाइज अ पोर्टफोलियो, यानी कि अगर मैंने रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करना है
तो मैं कौन से स्टॉक्स कितने खरीदूं, यानी वेटेज क्या रखूं, राइट, और फिर उसके जरिए मेरा रिटर्न कितना मैक्सिमाइज होता है। सो एट फर्स्ट एग्जांपल माय आइडिया इज कि सबसे पहले मुझे ये मालूम करना है कि भाई मुझे ना स्टॉक की बेसिस पे दिनों को देख लो, लेकिन मुझे स्टॉक की बेसिस पे मुझे जो है वो रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, राइट। सो माय ऑब्जेक्टिव एंड गोल इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो मैं इसको थोड़ा बढ़ाता हूँ। सो दिस इज गिविंग मी कि आपके ऑप्टिमल रेट्स ये है कि आपको ओजीडीसी 100% खरीद लेना चाहिए, बाकी कोई स्टॉक नहीं लेना चाहिए इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न व्हिच विल बी 1.50%। ओके, अब यहाँ पे ये कैसे हो रहा है, थोड़ी सी डोमेन नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि लोगों को अंदाजा हो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन होती कैसे। सबसे पहले आप ऑप्टिमल वेट्स और रिटर्न निकालते हैं। ऑब्वियसली ये कोड अगर आपके समझ में आए तो सुभान अल्लाह, नहीं आए तो आपको फीलर मिल जाएगा। इसके अंदर मैं साइपाई का ऑप्टिमाइज यूज कर रहा हूँ और उसके जरिए मैंने एक एरे के अंदर argv1 क्या होता है, यानी कि argv1 ये है कि जो आपका डेटा सेट है, जो मेरा डेटा सेट है, डेटा सेट क्या है, जो मेरा पूरा डेटा सेट डेटा फ्रेम है, ये पूरा डेटा सेट पास हो जाएगा पाइथन के अंदर और फिर मैं इसके अंदर वेट्स निकालता हूँ। अब ये कोड कॉपी पेस्ट किया, अगेन इसके अंदर सारी ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, मिनिमाइजेशन हो रही है, वो यहाँ पर मेथड इस्तेमाल कर रहा है कि क्या है, इक्वल पोर्टफोलियो वेटेज रख सकते हो और कंस्ट्रेंट्स लगा रहा है। अगेन द फाइनल आइडिया इज कि मैंने अपना जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करना है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि सारा काम होने के बाद ऑप्टिमल वेट्स भी निकल आए और पोर्टफोलियो रिटर्न निकल आए। नाउ बिकॉज आई एम क्रिएटिंग अ फील्ड, तो मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट रियल यूज किया, यानी कि ये जो मुझे आउटपुट देगा वो एक रियल नंबर होगा, यानी कि एक डेसिमल नंबर होगा, राइट। इस डेसिमल नंबर को एक ही वैल्यूज दे सकता हूँ, तो इट वांट्स अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज दैट इट कैन एसोसिएट विद द रॉस। 2 3 4 5, सो 5 रॉज अवेलेबल होंगी और यहाँ पर जब ये तो क्या करेगा कि भाई इन 5 वैल्यूज को, रिटर्न की 5 वैल्यूज को यहाँ पे असाइन कर दिया और ऑप्टिमल वेट्स को असाइन कर दिया। मगर मुझे यहाँ पर रिटर्न में एक वक्त में एक चीज करवा सकता हूँ, तो मैंने इसके 2 डुप्लीकेट्स बनाए। आई हैव कॉल्ड इन द सेम स्क्रिप्ट, एक के अंदर मैंने वेट्स को रिटर्न करवाया और एक के अंदर मैंने रिटर्न करवाया पोर्टफोलियो रिटर्न को, राइट। तो इसके जरिए मेरे पास 2 फील्ड्स बन गई। अब ये जब 2 फील्ड्स बन गई हैं तो मैं
Pardon me. I'm back. Thank you, Farhan, for helping me out. आपने कहाँ तक सुना है दोस्तों? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? I created two fields. Let me just repeat the whole concept again, right? ताकि आपको एक गो के अंदर समझ में आए. पता नहीं कौन सा ग्लिच आ गया कि कह रहा है कि VPN लगा हुआ है आपके पास, मेरे पास नहीं. बट यहाँ पर दो फील्ड्स बना ली थी. यहाँ तक सुन लिया था. I created two fields, right? Two fields बनाई थी. मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहा हूँ आपसे. क्या आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही? ऑलराइट. सो हम यहाँ पर थे और जहाँ पर हमने दो फील्ड्स बनाई थी. एक ऑप्टिमल वेट्स जिसके रिटर्न में मुझे मिल रहा था, जिसको मैंने पास ऑन किया था एवरेज रिटर्न, और मैंने उसके अगेंस्ट में जो एवरेज रिटर्न है, जो बेसिकली एवरेज रिटर्न है, वो यहाँ पे एज argv1 इनपुट चले गया. ठीक हो गया. और उसके मैंने क्योंकि ऑप्टिमल वेट्स लेना था तो मैंने यहाँ पर रिटर्न करवाया ऑप्टिमल वेट्स. एंड सेम गोज फॉर जब मैं ऑप्टिमल रिटर्न ले रहा था तो मैंने यहाँ पर अपने पास एवरेज रिटर्न को पास ऑन किया और उसके अगेंस्ट में मैंने उसको argv1 में दे दिया. और जब वो एरे चले गया तो उसको मैंने, क्योंकि मैंने इस बार ऑप्टिमल रिटर्न निकाला था, तो सेम कोड के अंदर मैंने रिटर्न करवा लिया लिस्ट के अंदर. क्या आपको यहाँ तक ये बात क्लियर है? हाँ जी, पूछिए अभिलाष, प्लीज अपना सवाल पूछिए. हाय मिसम, इसमें जो आप ऑप्टिमल वेटेज निकाल रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा आप एक बार ब्रीफ करेंगे? वो कंफ्यूजन हो रहा है एक्चुअली. ऑप्टिमल वेट्स पे आ गया हूं मैं. जी पूछिए सवाल. तो जैसे हर वैल्यू पे, तो बेसिकली लेट्स से स्टॉक्स है 5, उन पे आपने एक पर्टिकुलर वेटेज निकाल दिया उसका, करेक्ट? ऐसी उस बेचारे को ना कुछ भी नहीं पता है. टैब्ल्यू देखो, पाइथन को तो कुछ भी नहीं पता. पाइथन को क्या मेरे रिटर्न मिल रहा है. तो क्योंकि इस व्यू के अंदर हर स्टॉक के अगेंस्ट में एक एक 5 वैल्यूज पास हो गई. पाइथन को सिर्फ मिला है कि अगर ये 5 रिटर्न की वैल्यूज हैं तो मुझे बताओ कि अब क्योंकि मैंने अपना गोल सेट किया, मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, तो पाइथन ने बोला ठीक है, मुझे तो 5 वैल्यूज मिली जिसमें सबका सबसे ज्यादा रिटर्न है वो समथिंग वाज ओजीडीसी. तो उसने रेकमेंड भी यही किया कि ओजीडीसी 100% खरीदो. करेक्ट जी. यहाँ तक राइट, क्लियर हो गया? जी. और यही जो उसने वेट डिफाइन किया, उस केस में उसने बता दिया कि भाई जो मैंने आपको वेट बताया उससे आपको रिटर्न कितना मिलेगा. तो दैट इज 1.50%, बिकॉज 1.50% वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया. और इसके अलावा वो वॉलीटिलिटी बता रहा है. वॉलीटिलिटी के लिए थोड़ा सा अलग कोड है. वॉलीटिलिटी के लिए आपको एवरेज रिटर्न देना पड़ता है और साथ में आपके रेट्स पास ऑन करने पड़ते हैं. तो वो आपको बता देता है कि वॉलीटिलिटी क्या है. तो मैंने रिटर्न करवा दिया पोर्टफोलियो वॉलीटिलिटी. वॉलीटिलिटी क्या बताती है कि मेरा रिटर्न किस रेंज में होगा. यानी मिनिमम इट वुड बी समथिंग लाइक 1.50 minus 0.47. Oh, sorry. 1.50 minus 0.47. So मिनिमम मेरा रिटर्न 1.03 होगा और मैक्सिमम मेरा जो रिटर्न होगा 1.97 हो सकता है. ये बात क्लियर हो कि वॉलीटिलिटी क्या होती है? थोड़े से पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन और कॉन्सेप्ट से. जी पूछिए. वॉलेटिलिटी जो आपने निकाला है वो कॉमन सारे स्टॉक का कॉमन क्यों आया है? मतलब इट विल डिफर. कॉमन इसीलिए आ रहा है बिकॉज इसको पास एवरेज रिटर्न, इट इज नॉट स्टॉक वाइज वॉलीटिलिटी. जब ये कह रहा है कि 100% ओजीडीसी खरीदोगे तो 1.5% रिटर्न मिलेगा और इसके साथ साथ आपकी जो वॉलीटिलिटी होगी इस ओवरऑल स्ट्रेटजी की होगी 0.47, बिकॉज इट्स गिविंग अ सिंगल वैल्यू दैट इज बीइंग प्रोजेक्टेड against 5 same to same values. ओके, हाँ ठीक है. ठीक है.
सो थोड़ा सा वैलिडेट करने का तो एक तरीका ये भी है कि भाई नजर में आ रहा है कि भाई 1.5% इसका है, तो जब मैंने कहा कि मैक्सिमाइज करना है तो यही उठाएगा ना। अगर मैं आपको बोलूं मैंने अपना प्रॉफिट मिनिमाइज करना है तो आप बोलोगे भाई ये उठा लो। आप बोलोगे कि भाई पोर्टफोलियो को मैंने मैक्सिमाइज करना रिटर्न, तो आप बोलोगे ये उठा लो। ठीक है, सो दैट इज अ वैलिड कि आपको क्या नजर है किस तरीके से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ना अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होने जा रहा है। अब मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि भाई अगर मैंने डे वाइज निकालना है कि मैं इस दिन कौन सा वाला स्टॉक खरीदूं कि उस दिन का रिटर्न ऑप्टिमाइज हो जाए, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? उसके लिए अपडेटेड फीड्स फॉर द सेम डे रिक्वायर्ड होंगी या पास्ट हिस्ट्री भी आते हैं हमारे पास, तो ऑलरेडी डेटा के अंदर मौजूद है, ये डेटा तो मौजूद है हमारे पास। अगर मैं इससे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मैं इस दिन कौन सा स्टॉक खरीदूं, आई एम जस्ट रिवर्सिंग इट अप। ये बात क्लियर है? अगर मैंने 1/31/2024 को अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करना होता तो उस दिन मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, बात समझ में आ रही? जी। परफेक्ट। अब मैं इस यूज केस पे जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए आया हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि विजुअलाइजेशन की ग्रैन्युलैरिटी ऑफ डिटेल इन कैलकुलेशंस को अफेक्ट करती है। टेबल कैलकुलेशंस में ऐसा कुछ नहीं था ज्यादा चीज, ट्रैक के अंदर भी ये चीज ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ फर्दर चीजें, तो ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट होती चली जाएंगी। ये देख रहे हो, ऑटोमेटिकली चीजें अपडेट होती जा रही है, वैल्यूज अपडेट होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये कह रहा है कि सेम कंडीशन यूज कर रहा है, लेकिन इस बार कंपोनेंट्स में डेटा टूट टूट के जा रहा है, के लिए अलग वैल्यू को रन करके मुझे दे रहा है। आप 1/31 को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो 1/31 को सबसे ज्यादा रिटर्न किसका था? ओजीडीसी का। अगर आप नोटिस करो, नहीं ये फोरकास्टिंग नहीं, ये फोरकास्टिंग नहीं है, दिस इज पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन, दिस इज डिफरेंट थिंग। क्या आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर नजर आ रही है? ओके, सो अगर आप नोटिस करो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 1/24 को कौन सा वाला स्टॉक खरीदना चाहिए, तो आपकी क्या राय है? इफ यू लुक इनटू दिस कॉलम, प्लीज कमेंट के अंदर बताएं कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए 1/31/2020 को। इस कॉलम की रोशनी में देखकर बताइए कि मैंने अगर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। ब्रिलियंट। ओके, सो मेरे ऑप्टिमाइजर ने भी मुझे ये बताया भाई अगर इस तारीख को ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो 100% ओजीडीसी बाय कर लो। कितना रिटर्न मिलेगा? 3% रिटर्न मिलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी देख रहे हैं 1.99% है, बिकॉज सिर्फ एक दिन का डेटा है। सो इट इज इन गेटिंग मच मोर डिटेल इनटू, इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ज्यादा है। दूसरी तारीख को देखिए 28/2/2024 को देखते हुए प्लीज बताइए कौन सा स्टॉक परचेज करना चाहिए। ये देख लीजिए एक दफा, 28 इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे देख के बताइए कि कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए। एमसीबी या बीएल, भाई क्यों कह रहे हो? एमसीबी इसलिए कह रहे हो कि 1.5% रिटर्न देगा, राइट। और एचबीएल कितना है? एचबीएल तो भाई -1.5% है, भाई नुकसान क्यों करा रहे फाद भाई, नुकसान करा। एमसीबी, हाउ मेनी ऑफ फॉर एमसीबी? एमसीबी चूज कर ले। ओके, लेट्स सी हमारा ऑप्टिमाइजर क्या कह रहा है। ऑप्टिमाइजर भी यही कह रहा है कि भाई अगर 100% इस दिन एमसीबी खरीदे तो तुम्हारा रिटर्न कितना हो जाएगा? 1.5%, विच इज एग्जैक्टली द सेम। वो इको कर रहा है इस बात को, लेकिन ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इज द मेन पॉइंट दैट इट्स स्ट्रेसिंग अपॉन के आपको कौन सा वाला स्टॉक खरीदना चाहिए उस दिन, क्या आप जो है वो ऑप्टिमाइज कर लो। 3/31 को देखकर बताते हैं प्लीज।
331 को देखा वाला स्टॉक खरीदना चाहिए? तीन 31 पे अली कैसर खरीदेंगे HBL, 3.5% का मुनाफा ले जाएंगे, जबकि OGDC में 4% का मुनाफा मिल रहा है। कनात पसंदी से चल रहे हैं अली कैसर भाई। ऑलराइट, सो आपको इंस्पिरेशन समझ में आ गई होगी, और 331 को देखें, नोटिस करें, ये 100% कैश ले लो OGDC के अंदर, और 4% और 1.99%। अगेन दो एग्जांपल्स को फ्लिप फ्लॉप करने का मकसद ये था कि जो level of detail of the visualization that is affecting these calculations, because these are actually calculations not stored back into something. तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो बैक एंड पे आपको ये वाली जो कैलकुलेशंस है टैब्ल्यू की स्क्रिप्टेड कैलकुलेशंस या हुई भी नजर भी नहीं आ रही। एक्चुअली ये रन टाइम पे कैलकुलेट हो रही है जैसे टेबल कैलकुलेशंस करो, तो इन सब के आगे डेल्टा लगा हुआ है, व्हिच मींस कि टेबल कैलकुलेशंस है। सो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है जो कि आप टैब्ल्यू के अंदर कैसे यूज कर सकते हो कैलकुलेशंस के अंदर? प्लीज क्लियर कमेंट कर दें। क्लियर कमेंट कर दें अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। वॉलेटिलिटी पे पेन डाउन राइट नहीं, यस हाँ पेन, अच्छा आप कह रहे हैं पेन डाउन, यस पेन वाइज कैलकुलेशन हो रही है, पेन इज बीइंग कैलकुलेटेड, पेन डाउन। क्या अभिलाष? ऑलराइट, सो अब दोबारा से हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन की जानिब आते हैं, और यही सेम बातें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट चीज की जानिब मूव करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट कर दें मूव, ताकि हम लास्ट चीज के ऊपर आ जाए, और फिर उसके बाद प्लेग्राउंड हम फरहान भाई को देंगे जो कि आपको इंस्पायर करेंगे कि टैब्ल्यू एजेंट्स कैसे काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, सो अगर आपको पाइथन आती है देन स्काई इज द लिमिट, ठीक है। आप डैशबोर्ड एक्सटेंशंस के अंदर एनुअल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, दैट इज अ लो कोड प्लेटफॉर्म टू डिजाइन यूआईज एंड वर्क विद पाइथन। एंड अब उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है जिसके जरिए आप डैशबोर्ड एक्सटेंशंस बना सकते हैं पाइथन को यूज करते हुए, नेटिव पाइथन। तो जब पाइथन इस्तेमाल होना शुरू हुई, हम इसको डायरेक्टली चाहे जीपीटी टाइप की ऐप से कनेक्ट कर दें, तो किसी ने जेमिनाई से कनेक्ट कर दिया। अब जेमिनाई से कनेक्ट किया तो उसने पूरा डेटा पास ऑन कर दिया। डैशबोर्ड एक्सचेंज में होता यही है कि आपका जो सिलेक्टेड शीट होती है उसका डेटा पास ऑन हो जाता है, एंड देन फिर उसकी जो ऐप है उसमें उसने सवाल पूछे, और जेमिनाई ने क्या किया, उसका आंसर देना शुरू कर दिया। इट इज एज इन इक्विवेलेंट कि अगर आप डेटा को एक्सपोर्ट करें चैट जीपीटी के अंदर पेस्ट कर दें और फिर आप उससे सवाल पे बात करना शुरू कर दें, तो इट्स एज एन इक्विवेलेंट। तो इन योर डैशबोर्ड एक्सटेंशन यू कैन इवन यूज पाइथन टू क्रिएट डैशबोर्ड एक्सटेंशंस एंड देन यूज इट फॉर एनीथिंग लाइक आई मीन मेरे दिमाग में जितनी आ रही है वो आ रही है कि जेनेटिव एआई के अंदर अगर मैं बात करूं तो फरहान भाई से मैं डिस्कस कर रहा था कि जो सिंथेटिक मीडिया क्रिएशन है, व्हाट इफ के इस डेटा को देखते हुए जब वो क्लिक करे तो एक एविटार सामने आ जाए, और एविटार जो है वो यही बात बोल रहा है, वो ब्रीफ। क्या ख्याल है फरहान भाई? भाई लाइन पे मौजूद है? भाई शायद अवे। ऑलराइट, तो जस्ट एन एग्जांपल कि आप क्या क्या कर सकते हो, ये मेरे जहन में बात आई है, एंड लिटिल आई वुड एक्चुअली डू, ताकि टैब्ल्यू की कम्युनिटी के अंदर कुछ नया चीज भी हो। एंड अगेन आज सुबह मैं जब काम कर रहा था तो मेरे जहन में आया कि यार जब डैशबोर्ड एक्सटेंशन बन सकता है तो विज एक्सटेंशन क्यों नहीं बन सकता? तो भाई किसी ने विज एक्सटेंशन भी बना लिया था कि विज एक्सटेंशन आप वैसे ही उसी एपीआई को यूज करते हुए डेवलप करते हैं, वो आप एनविल के अंदर बनाएं
और वो पूरा फॉर्म होगा और उसके अगेंस्ट में जो है वो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी. तो इवन यू कैन क्रिएट योर नेक्स्ट एक्सटेंशन यूजिंग पाइथन विज. तो हम आज आपका सवाल था विजुअलाइजेशन यूज कर सकते हैं. डू आप डैशबोर्ड एक्सटेंशन के जरिए भी कर सकते हैं कि आप एक शीट बनाएं जिसके अंदर सारा अपने डेटा डाल दें और फिर आप डैशबोर्ड एक्सटेंशन के जरिए पाइथन में विजुअलाइज कर लें. दूसरा आप जो है वो विज एक्सटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आहिस्ते आहिस्ते विज एक्सटेंशन भी जो है वो पाइथन के अंदर बनना शुरू हो जाएगी. आई होप कि अहमद आपका क्वेश्चन आंसर हुआ हो. जी, थैंक यू सो मच ब्रदर. ऑलराइट. सो इसके एक ब्लॉग भी था, बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्लॉग है, तो मैंने उसका लिंक भी यहाँ पे दे दिया है और ये प्रेजेंटेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा ताकि आप इसे कर पाएं. तो आई मीन दैट्स अबाउट इट. इफ यू वांट टू लर्न टैबलू, व्हाट वी हैव डन इज कि हमने मैं क्योंकि कराची आई का फाउंडर भी हूं, तो हमने फ्री एक प्लेटफॉर्म बना दिया karachibodi.com/free. आप इसके ऊपर जाकर सीख सकते हैं फ्री के अंदर टैबलू का कोर्स. हमारे पास कोर्सेरा के फाइनेंशियल एड्स भी अवेलेबल है. आप वहाँ पे जो है फ्री सर्टिफिकेशन शुरू में डिस्प्ले की थी तो वो भी आप शो कर सकते हैं. अगेन शेयरिंग इज केयरिंग, तो ब्रिंग योर फ्रेंड्स टू द ग्रुप. व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, फेसबुक का लिंक दिया गया है. प्लीज ग्रुप्स को ज्वाइन करें ताकि आहिस्ते आहिस्ते इस कम्युनिटी को हम बड़ा कर सकें और भी फर्दर एक्साइटिंग सेशंस कर सकें. आज जितने लोग हैं उससे हम डबल ट्रिपल या क्वाड्रुपल कर सकें. ठीक है. और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप मुझे गूगल पे सिर्फ मेरा नाम लिख दें तो कहीं ना कहीं से मैं आपको फराहम हो जाऊंगा. ठीक है जी. वो लोग जो कि शाम के एमएनऑप्स के सेशन में इंटरेस्टेड है वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएं और आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप रजिस्टर कर लें. Brother, is it only for Karachi people or whole Pakistan can No, get it's benefit from? open for everyone. It's open for everyone globally. Open for everyone. और कुछ लिंक्स कह रहे थे, लिंक्स भी शेयर कर देता हूँ. बेकार वाले ये तो बनाया प्लीज अपना माइक बंद कर दें. ये नीचे मैंने सारे लिंक्स भी शेयर कर दिए. ठीक है जी. और कोई अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं मेरी प्रेजेंटेशन के हवाले से या कोई चीज़ आपके जहन में कोई एडवांस यूज केस या कोई भी टैबलू का सवाल है तो आप थोड़ी कोशिश करेंगे कि अपनी नॉलेज बेस से आंसर करें. क्या फरहान भाई हमारे साथ लाइन पर मौजूद है? जी, अस्सलाम वालेकुम. फरहान भाई, उम्मीद है आप खैरियत. जी बिल्कुल. जनाब. सो अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज बताएं. एल्स मैं कमांड जो है वो मेजर फरहान साहब को ट्रांसफर करूँ. इंटरेस्टिंग सेशन था मैसम. गुड. थैंक्स फॉर द एफर्ट. अब लेट्स सी थैंक यू वेरी मच. बाकी लोगों का क्या फीडबैक है. प्लीज फीडबैक दीजिए. So it was आपको really कैसा लगा good. सेशन? नए अपॉर्चुनिटीज देखी डाटा को एक्सप्लोर और विजुअलाइज करने के लिए और प्रिडिक्ट मॉडल के लिए. ये सारे क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में लास्ट टाइम जब मेरी फरहान साहब से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई. इनसे मैं डिस्कस करता था कि क्या हम अपनी कोई एपीआई बना सकते हैं या कोई अपनी इस तरह कनेक्शन या इस टाइप की चीज़ बना सकते हैं. तो उस वक्त इनके पास भी शायद जवाब नहीं था. इन्होंने कहा होती है, लोग बनाते हैं, हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा. ठीक है. और वो आज आपने ऑप्शन हमें बताई. इट वाज रियली गुड एंड informative for all of us. And thank you Mr. Farhan for you as well. आप भी बहुत सपोर्ट करते रहें.
चलें, जबरदस्त। अच्छा, अब मेरा ख्याल है अब बाकी नेक्स्ट कोई पोर्शन की तरफ चलें मैसम, या यू स्टिल हैव समथिंग एल्स टू शेयर? जरूर आप लोग जो है आई थिंक थैंक यू का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो ये है कि आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करने के बाद ग्रुप पे शेयर करें ताकि हम सब इंस्पायर हो और हम आपको भी लिखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग और थम्स अप भेजें, ठीक है। तो मैं और फरहान भाई जो है ना वो बड़े एक्साइटेड जब आप ये इम्प्लीमेंट करेंगे और ग्रुप पे शेयर करेंगे तो हम आपको खुद पर्सनली थम्स अप भेजेंगे, ठीक है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल थिंग्स। All right, so Farhan bhai, I think let's move to your presentation. अच्छा, आप अपना प्रेजेंटेशन first- से ज़्यादा तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर, Okay. अगर किसी का कोई, अच्छा, इज समवन आस्किंग एनीथिंग? नो। अच्छा, मेरे पास शेयर स्क्रीन का बटन जो है ना वो अनेबल नहीं है। आई थिंक मैसम अच्छा, आपने एक मुझे सेकंड दीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रेजेंटर रिक्वेस्ट आ रही। हाँ, नाउ आई कैन डू। ओके, अच्छा जी, अब ये कैसे होगा? ओके, लेट मी नो इफ यू गाइस कैन सी द स्क्रीन। भाई मैं वो यूट्यूब का लिंक मैंने वैसे कल ग्रुप में भी शेयर किया था। जी जी नजर आ रही। इवन ये 55 मिनट का की नोट है, और क्योंकि आप लोग सब इंटरेस्ट ले रहे हैं टैबलू सीखने के लिए, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टैबलू का क्या रोड मैप है। और उस रोड मैप का जो एक एलिमेंट है वो ये है कि टैबलू वाज एक्वायर्ड बाय सेल्सफोर्स इन 2019, जब ये तकरीबन $1 बिलियन की कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और 3 मिलियन के करीब यूज़र्स थे। और 5 साल के अंदर यू कैन सी कि जो यूज़र बेस्ड है वो इट हैज़ ग्रोन बाय 8x। 3 मिलियन जो है वो 24 मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं टैबलू के इन लास्ट 5 ईयर्स। और रेवेन्यू भी ट्रिपल हो गया है। जो टैबलू पब्लिक के ऊपर काम करती है दुनिया, उसके अंदर भी तकरीबन 4-5 टाइम्स का जंप है। एक और चीज़ जो टैबलू ने इंट्रोड्यूस की थी वो थी डेटा स्किल्स की डेवलपमेंट, जो कि आज का भी जैसे एक टॉपिक यही है कि हम अपने स्किल्स को एनहेंस करें। तो उसके अंदर एक प्लेज है जो टैबलू ने लिया कि बाय 2027 वी विल ट्रेन अबाउट 10 मिलियन पीपल ऑन डेटा स्किल। इसमें से ये ग्लोबल प्लेज है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि ये एक पेज है टैबलू कम्युनिटी के ऊपर, यू कैन सर्च ऑल्सो जब आप tableau.com पे जाते हैं। तो इसके अंदर ये डेटा स्किल का एक पूरा पाथ है। अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो यू कैन सी कि जी देयर इज अ सेल्फ पेस्ड डेटा स्किल ट्रेनिंग ऑन ट्रेल हेड, और ऑफ कोर्स फिर उसकी सर्टिफिकेशन जैसे आपने देखा कि मैसम ने भी वो ट्रेनिंग दी है। तो ये एक एफर्ट है टू बिल्ड द स्किल्स इन द कम्युनिटी। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड एंड सजेस्ट कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, इट्स नॉट जस्ट फॉर टैबलू, हाई लेवल यू शुड अंडरस्टैंड डेटा, एंड डेटा की वजह से एआई का जो आजकल इंक्लूजन है हमारी हर तरह की कॉन्वर्सेशन में, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, तो दैट स्किल इज एक्चुअली अवेलेबल। और फिर जब आप ट्रेल हेड पे जाते हैं सेल्स फोर्स की तरफ से, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एआई स्पेशलिस्ट कोर्स एज वेल, जो कि अब सेल्स फोर्स जो कि अब ऑफ कोर्स टैबलू की जो पेरेंट कंपनी है वो भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, और यही हमारे की नोट में ये हमारे सीईओ साहब हैं रायन आते, इन्होंने भी हाईलाइट किया। इसके साथ कुछ और जो चीज़ें हैं वो ये हैं कि कुछ नई प्रोडक्ट्स टैबलू ने इंट्रोड्यूस की थी अदर देन स्टैंडर्ड विजुअलाइजेशन। तो उसके अंदर 2 मेन प्रोडक्ट्स थी, टैबलू पल्स और टैबलू एजेंट। तो अब मुझे ये नहीं अब आइडिया, अभी इस टाइम कोई 16 बंदे हैं ऑनलाइन नज़र आ रहे हैं, आप लोगों में से किसी ने पल्स एजेंट या ये की नोट ही देखा हो? किसी को कोई फीडबैक या कोई आप दे दें कोई इंडिकेशन के लिए, आप लोगों ने ये देखा हुआ है या नहीं? टैबलू पल्स या टैबलू एजेंट या टैबलू का जो ये की नोट है, इन तीनों में से कोई चीज़ क्या किसी को फेमिलियर है? अच्छा, तो मुझे अभिलाष कह रहे हैं यस, अब्दुल सबूर कह रहे हैं नॉट एज येट। अच्छा, तो चलें, अब मैं आपको थोड़ा सा जो इसकी अब ये ऑफ कोर्स मैंने की नोट कल ग्रुप में भी शेयर किया था। एक जो इसकी डायमेंशन है वो ये है
कि आईटी की दुनिया में नॉर्मली ये हो रहा है कि लोग एप्लीकेशंस के अंदर काम करते हैं और रिपोर्ट और डैशबोर्ड के लिए वो एक और स्क्रीन को यूज़ करते हैं, और इन दोनों डायमेंशन से जो भी डेटा जनरेट होता है या स्टोर हो रहा होता है वो डिफरेंट लोकेशन में या लेक्स के अंदर या वेयर हाउसेस के अंदर स्टोर हो रहा होता है। अब ये जो 3 डायमेंशन है, इसके अंदर हमारा एक विजन ये है टेबलू का कि वी वांट टू कंबाइन ऑल ऑफ दिस इनटू वन प्लेस, कि आप वर्क फ्लो के अंदर ही इनसाइट देख सकें जहाँ पर आप रोज़ाना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ईमेल पे होते हैं, आप किसी व्हाट्सएप में होते हैं, स्लैक में होते हैं, जो भी आप डेली काम करते हैं, वहीं पर आपको इनसाइट मिलना शुरू हो जाए। और ये जो डेटा मल्टीपल लोकेशन में पड़ा होता है, इसको हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो चैलेंजेस की डोमेन में हम शेयर करते हैं दुनिया के साथ, वो ये है कि नॉर्मली जब आप कोई रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाते हैं, और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, कस्टमर से भी मिलता हूँ, हमारे पार्टनर्स हैं, रीसेलर्स हैं, कम्युनिटी के लोग हैं। तो एक कॉमन फीडबैक ये होती है कि रिपोर्ट डैशबोर्ड बन तो जाती है, कंज्यूम नहीं हो रही होती। तो उसकी कंजम्पशन जो है उसके बड़े डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी होती है कि इनसाइट्स जो हैं वो लोगों को नज़र भी नहीं आ रही होती। नॉर्मली एक रिपोर्ट डैशबोर्ड है, वो आपको क्या इनसाइट दे रहा है, अगर हम वो इनसाइट आपकी तरफ पहुँचा दें, आपको वर्क फ्लो में नज़र आनी शुरू हो जाए, तो दैट इज़ वेयर इट कैन बी वेरी हेल्पफुल। तो ये पहला एक पॉइंट था जो चैलेंज है, कॉमन चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये था कि यूज़र्स जो हैं उनको जो डेटा मिल रहा है या इनसाइट जो मिल रही है, अगर मिलनी शुरू हो जाती है तो क्या वो ट्रस्ट कर सकते हैं इसको। तीसरा ये है कि डेटा जो है वो मल्टीपल लोकेशन में पड़ा होता है, और ऑफ कोर्स इट इज़ ग्रोइंग, तो बड़ा भी हो रहा है और डिफरेंट जगहों पे बड़ा हुआ है। तो ये 3 मेन कॉमन चैलेंज हैं, और एक नया नज़र आना शुरू हो गया कि अगर आपने कोई चीज़ अच्छी देख ली है तो हाउ कैन यू रीयूज़ व्हाट यू हैव बिल्ट। तो जो हमने टेबलू एजेंट का कॉन्सेप्ट निकाला है, वो इन 4 चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए निकाला है। तो अगर मैं इसकी कोई अगर आपको समरी में दिखाऊं, तो लेट मी जस्ट गो टू दैट पॉइंट। अब ये वीडियो है ऑफ कोर्स 1 घंटे की, बट यू कैन सी कि जो इनसाइट के लिए देन वी हैव अ प्रोडक्ट कॉल्ड टेबलू पल्स, टेबलू एजेंट एंड फ्लो। फ्लो इज फ्रॉम सेल्सफोर्स, बट इट्स अ फ्लो दैट मीन्स यू कैन टेक एक्शन। दूसरा जो चैलेंज था कि आप डेटा को ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो अब टेबलू हैज इंट्रोड्यूस टेबलू सिमेंटिक लेयर विद इन टेबलू एज वेल। तीसरा चैलेंज था कि आपका डेटा मल्टीपल लोकेशन में पड़ा हो, तो यू कैन कंबाइन इट ऑन डेटा क्लाउड। डेटा क्लाउड इज an active data lake kind of a solution where you can actually have real-time access to multiple data sources. And finally, we have introduced a concept of marketplace where you can create a full application including sources, semantic layer, dashboards, and actions. तो ये जो पूरा फ्लो है, ये टेबलू एजेंट या टेबलू ड्रीम है, जो आप कह सकते हैं कि जी नेक्स्ट जो प्रोडक्ट्स आएंगे उसके अंदर जाएगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछिए मुझसे, अगर वरना फिर ये कि मैम आगे चलते हैं। भाई ये जो डेटा क्लाउड है एज एन इक्विवेलेंट टू माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। देखें, डेटा फैब्रिक जो है वो डेटा लेक के तौर पे या डेटा वेयर हाउस के तौर पे तो काम होता है, जो कि फैब्रिक भी करता है। तो डेटा क्लाउड जो है इट्स मोर ऑफ एन एंगेजमेंट लेयर वेयर यू कंबाइन डिफरेंट सोर्सेज इंक्लूडिंग अज़ूर डेटा फैब्रिक और AWS और Redshift और Teradata और any other sources to get real time combination और engagement that you can define in data cloud. तो जीरो कॉपी का मॉडल है हमारा डेटा क्लाउड का, कि यू कीप डेटा ऑन डिफरेंट सोर्सेज, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि डिफरेंट जगह पे स्टोर होता है। स्नोफ्लेक है, डेटा ब्रिक्स है, डेटा फैब्रिक है। तो डेटा क्लाउड एनेबल दैट। दूसरी जो चीज़ डेटा क्लाउड करता है वो ये करता है कि आपको कनेक्टिविटी देता है विद सेल्सफोर्स इकोसिस्टम इंक्लूडिंग टेबलू एंड सेल्सफोर्स। तो आपको सेल, सर्विस, मार्केटिंग, जो कस्टमर डेटा पॉइंट है, जो कस्टमर एप्लीकेशन हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी भी डिफाइंड है डेटा क्लाउड के अंदर। तो यू डोंट नीड टू क्रिएट दैट लेयर अगेन। तो ये काम करता है डेटा क्लाउड। ओके, अच्छा, अब अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि टेबलू जो है वो अभी इस शेप में आप लोगों को मिल रहा है। यू कैन बाय इट फॉर योर ओन प्रेमिस। टेबलू सर्वर की शेप में आप लाइसेंस लें, टेबलू सर्वर यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन बाय इट एज अ सर्विस फ्रॉम इंटरनेट, जो हम खुद होस्ट करते हैं। तो आप जस्ट एक सब्सक्रिप्शन लेंगे एंड वी विल मैनेज दी सर्वर एंड एवरीथिंग फॉर यू।
फिर इसकी दो और डायमेंशन हैं जो कि हम अपनी एप्लीकेशन, जिसको हम CRM एनालिटिक्स कहते हैं, कि अगर आपने कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स या एनालिटिक्स लेने हैं फॉर आवर CRM Salesforce, तो यू कैन डू दैट एज वेल। उसके बाद हमने मार्केटिंग क्लाउड के लिए भी निकाल दिया, और नए कस्टमर्स कैन हैव अ कॉम्बिनेशन एंड दे कैन हैव एन हाइब्रिड मॉडल एज वेल। तो हमने यही चीज़ जो है टेबलू आइंस्टाइन के साथ भी इंट्रोड्यूस की है। अब मैं इसको पूरे प्लेटफॉर्म को ना आपके लिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अब हमने क्या नए प्लेटफॉर्म में जो अनाउंस किया है वो क्या है। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। तो अब आप ये देखें कि आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, एंड वी हैव दिस पार्टनरशिप with Azure, Google Cloud, Snowflake, Databricks, AWS, everybody. We can have a zero copy cloud, means कि data वहाँ पड़ा रहेगा, then you can get the data semantic on top of that. We have connectors for different applications, on premise हो या cloud के ऊपर हो। तो पहला तो हुआ कि आप connect and prepare करेंगे, तो you can use this platform to do that. You can create semantic layer and contextualize your data using model and metrics layer. उसी के अंदर हमारा आइंस्टाइन का स्टूडियो भी है जो उसके अंदर आ गया है। एंड देन यू एंगेज थ्रू नॉर्मल विजुअलाइजेशन, जो भी आप देख भी रहे थे डेटा डैशबोर्ड के चक्कर में। अदरवाइज यू कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स, डिस्कशन, एक्सप्लोर योर डेटा, एंड देन ऑफ कोर्स अ न्यू एक्शन दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ दैट। तो ये फंक्शनैलिटी जो है ये अनेबल हुई है थ्रू सेल्स फ्लो, जो सेल्सफोर्स की प्रोडक्ट है। तो यू कैन कोलैबोरेट। ऑफ कोर्स आपने कोई ऑब्जर्वेशन है, अभी तो ये होता है कि लोग डेटा कंज्यूम करते हैं और उनकी इनसाइट भी अपने पास ही है, और अगर उनको कोई चीज़ शेयर करनी है किसी के साथ तो नॉर्मली अभी भी फिजिकली या मैनुअली वो लोगों को बता रहे होते हैं। तो वी हैव दैट कैपेबिलिटी नाउ इंट्रोड्यूस कि आप कोलैबोरेट शेयरिंग इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, एंड यू कैन टेक एक्शन ऑल्सो। ऑफ कोर्स यू कैन राइट बैक ऑल्सो, यू कैन डू दैट अदर थिंग्स एज वेल दैट एन फ्लो और एन एजेंट कैन डू। तो ये पूरा 5 पिलर्स हैं। इन पिलर्स को कंबाइन करके जो प्रोडक्ट है उसको हम कह रहे हैं टेबलू आइंस्टाइन। तो व्हेन यू बाय टेबलू आइंस्टाइन, you get all of these 5 functionalities as part of that product. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आपने अपना भी कोई स्किल बनाना है तो यू विल हैव टू डेवलप बियॉन्ड विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन से आगे जाएंगे एंड यू कैन क्रिएट एंड टू एंड फ्लो। अभी जैसे अभी मैसम भी बता रहे थे कि जी यू नीड टू मे बी अंडरस्टैंड कि प्रेडिक्शन कैसे काम करती हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा मॉडल कैसे काम करते हैं, सेमेंटिक लेयर कैसे काम करती है। बट इवेंचुअली you combine all of that and then you create your own applications and flows that you can share with the public. तो उसके लिए हमने वर्क स्पेस का भी कॉन्टेक्स्ट शेयर कर दिया। तो अब इसके अंदर आगे डेमो भी है। मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग डेमो खुद भी देखें अपनी पेस के साथ, जिस तरह से भी आपको समझ लगती है। तो 2 डेमोज हैं। एक डेमो है जहाँ पर हम आपको ये प्रोडक्ट दिखाते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो अभी लेट मी जस्ट, मैं इसको वॉइस ओवर कर सकता हूँ। आई डोंट नो इफ यू कैन हियर वॉइस आल्सो। आपको देखिए वीडियो की आवाज आ रही है कि नहीं? जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तो वहाँ पे टिक मार्क आता है कि आपने स्क्रीन की आवाज शेयर कर दी। नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं आई कैन एक्सप्लेन दिस। वो आपने भी कहा था ना कि आप एक्सप्लेन कर दें। मैं चाह रहा हूँ अगर आ रही है तो फिर मैं नहीं बोलूंगा, वरना आवाज नहीं आ रही ना, मैं आपको मैं वॉइस ओवर करूँगा, ठीक है? वीडियो की आवाज नहीं आ रही, आपकी आ रही। हाँ, वीडियो मेरी आ रही, ठीक है, ओके। तो चले, ये जो इंटरफेस है ये टेबलू पल्स का इंटरफेस है। और होता ऐसी है कि जब भी आप कोई रिपोर्ट और डैशबोर्ड बनाते हैं तो आप हर तरह की विजुअलाइजेशन को यूज करते हैं, बट इवेंचुअली एक इंसान ही को पढ़ना पड़ता है कि उस डैशबोर्ड का क्या मतलब था और वो क्या कहना चाह रहा था। तो टेबलू पल्स ने इस चीज़ को आसान करके वो जो इनसाइट थी, वो जो इंफॉर्मेशन आप निकाल रहे थे उस डैशबोर्ड से या उस एक चार्ट से, उसको नेचुरल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन कर दिया और उन KPIs के ऊपर हाईलाइट किया है जिनको ज़रूरत है उस बिजनेस यूज़र की। तो ये नहीं होता कि यार आपके पास 50 KPIs है, या 50 को देखें, उनमें से देखें यार कौन से 5 है जिनकी अटेंशन मुझे ज़रूरत है, जो मैं इस तरफ ध्यान दूँ। तो Pulse will bring those KPIs and metrics to you and you can actually just see that how it। तो ये अब आप इसमें से आप देख सकते हैं कि किसी भी एक मेट्रिक पे आप अगर क्लिक करते हैं तो इट विल गो इनटू शोइंग यू द ट्रेंड, कि पिछला ट्रेंड, एंड इट विल एक्चुअली आल्सो डू अ बिट ऑफ फोरकास्टिंग एज वेल
कि अब फॉर एग्जाम्पल ये सी सेट है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का स्कोर है एंड इट इज प्रेडिक्टिंग इट विल गो डाउन, और ये लाइट ब्लू लाइन आपको ट्रेंड और हिस्ट्री दिखा रही है, और ये डॉटेड लाइन है आपको ये दिखा रही है कि ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इट इज गोइंग टू गो डाउन. फिर देन यू कैन break this down by different segment, age, region, for example, and it is all intuitive. आप देख सकते हैं कि सब कुछ इसी तरह से ही हो रहा है. You can actually also see कि यहाँ पर आपको पल्स जो है वो suggested question भी दे रहा है, यानी कि अब आपकी एक्सप्लोरेशन के लिए भी वो आपको हेल्प कर रहा है. और अगर वो क्वेश्चन इज नॉट इनफ, यू कैन आस्क योर ओन क्वेश्चन एज वेल, कि आप देखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कौन सा रीजन जो है वो सबसे ज़्यादा नीचे गया है. तो फॉर एग्जांपल ईस्ट रीजन जो है वो -1.4 हुआ है, बाकी इतने कम नहीं हुए. तो यू गेट दिस इंटरेक्टिविटी विद योर डेटा इन शेप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है जी. तो दिस इज हाई लेवल पल्स. इसका मतलब ये है कि यू कैन जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग योर insights and metrics using this framework called Tableau Pulse. अच्छा, और इसके अंदर ये भी है कि आप ये डिजाइन नहीं कर रहे इंटरफेस, यू जस्ट कनेक्ट योर डेटा सोर्स एंड पल्स मैट्रिक्स आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड. ठीक है, तो यू जस्ट गिव अ फील्ड फॉर एग्जांपल एंड पल्स इज ऑटोमेटिकली जनरेटेड आउट ऑफ दैट. तो अब आपको कुछ बनाना भी नहीं पड़ेगा, यू जस्ट कनेक्टेड एंड द मैट्रिक इज क्रिएटेड. तो थोड़ी सी अब जो बीआई के अंदर अब एआई की इनकल्जन हो रही है वो यही हो रही है कि एआई जो है वो ऑटोमेटिकली इनसाइट भी अब आपको दे रहा है. थोड़ा अगर आप लोगों ने को-पायलट, आई डोंट नो आप लोगों में किसी ने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ने को-पायलट का एक कॉन्सेप्ट दिया था, या जनरली एआई के अंदर को-पायलट का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन होता है. जैसे हमारा भी ये को-पायलट नजर आ रहा है आपको राइट पे. को-पायलट इज बेसिकली एन एजेंट हु वर्क्स फॉर यू. तो आप उसे कोई क्वेश्चन कहते हैं, आप उसे कहेंगे एक डैशबोर्ड बना दे, तो इट विल क्रिएट अ डैशबोर्ड. But what is the insight in that dashboard is given by the Pulse. Pulse will read that dashboard and give that insight output to you. And it is basically human easy interface है, English natural language में लिखा जाता है, तो you can just do that as well. तो उसके साथ of course ये automation के लिए you have an Einstein agent which is basically help you create dashboard by just writing sentences. ये तो सब भी मेरा ख्याल है वेंडर अब देंगे आपको. तो जो हमारी डिफरेंशिएशन है वो ये है कि हम ऑटोमेशन भी लेकर आ रहे हैं और हम इनसाइट्स भी आपको एक्सप्लोर करके दे रहे हैं, एंड देन यू कैन डिफाइन एंड टेक एक्शन आउट ऑफ दैट एज वेल. तो ये आई विल सजेस्ट कि आप थोड़ा सा ये डेमो जो है ये खुद भी देखिएगा. मैंने वैसे लिंक इसका शेयर किया था, अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा भी इसमें शेयर कर देता हूँ चैट में, just for everyone to just see कि ये जो स्किल है और ये जो मेरा ख्याल है कम्युनिटी का पेज है ये भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ. इसी चैट में मैं ये पेस्ट कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप लोग चैट में देख सकते हैं इसको. ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी मैंने आपको दिखाई हैं, ये टेबलू पल्स और टेबलू एजेंट का करंट जो फेज हमारा गुजर रहा है, जिसके अंदर अब हम कस्टमर से भी जब बात करें तो यही बात कर रहे हैं. ट्रेडिशनल बीआई से हटकर थोड़ी सी अब डिस्कशन जो है वो एआई की तरफ जाना शुरू हो गई है. तो हमारी एक थीम भी है जिसको हम बीआई टू एआई जर्नी कहते हैं. उसके अंदर वी वर्क विद कस्टमर्स, और उसके लिए भी हमें फिर वही बात है जो मैंने ग्रुप में भी लिखी थी कि वी नीड स्किल्ड पीपल एज वेल, कि जो इस ट्रांजिशन को भी समझते हो. तो एक बीआई टू एआई की जर्नी है, एंड ऑफ कोर्स लाइक आई मेंशन्ड, ट्रेल हेड पे जब आप जाएंगे तो यू कैन एक्चुअली सी दैट ट्रेनिंग मॉड्यूल एज वेल कि एआई बीआई टू एआई कैसे काम करता है, सो दैट यू अनेबल योरसेल्फ. और जब हम डिमांड क्रिएट करते हैं मार्केट में विद कस्टमर्स और पार्टनर्स, दे नॉर्मली ऑल्सो एक्सपेक्ट के पाकिस्तान के अंदर भी वो स्किल सेट मिलेगा जो कि अभी है, बट वी नीड टू एस्टेब्लिश मोर. तो ये थोड़ा सा एक रोड मैप है जो आई वांटेड टू शेयर विद यू. और इसके अंदर अगर आपको फर्दर गाइडेंस भी चाहिए होगी तो यू कैन सी, बट मैंने वो जो डेटा स्किल्स का आपको लिंक भेजा है, आप उसके अंदर भी इसको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा और अनेबल कीजिएगा. तो ये करंट स्टेटस है. एक और जो फ्यूचरिस्टिक डेमो है वो इसके बाद आता है, तकरीबन ये 32 मिनट्स पॉइंट के ऊपर, कि यहाँ पर आपको एक फ्यूचरिस्टिक जो ये प्रोडक्ट नेक्स्ट ईयर आएगी वो क्या फ्लेवर होगा. तो वो ये है डेमो जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि एक मोबाइल इंटरफेस के अंदर ही इज गोइंग टू शो दिस एज वेल. लेट मी स्पीड दिस अप. कि कोई एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें आपको वो इनसाइट जो भी आपने सोची भी नहीं थी, खुद ही कह रहा है कि आपकी इन्वेंट्री लो हो रही है. अब ये खुद ही इनसाइट पल्स ने आपको जनरेट करके दी है. और एक ये इंटरफेस है जिसके अंदर
आप देख सकते हैं कि वो पल्स मैट्रिक्स सब कुछ आपको नजर आ रहा है विद फोरकास्टिंग, जो भी आज आपने सीखी भी है. So you can see that is actually given by the product itself. You don't need to really recreate all of this. And then you can have a discussion and chat with your data, which is, for example, इस केस में वो पूछ रहा है कि जी किस वजह से ये डिक्रीज हुआ है. And then they can see कि for example न्यूयॉर्क मेट्रो जो है वो नीचे जा रहा है. तो how do you now do that? One thing is that you can take action within the application, जिसमें यहाँ पर उसने यहीं पर ही टेब्लू के इंटरफेस के अंदर ही he submitted a change request and it created an application flow, और इसने वो इन्वेंट्री को चेंज किया है कि यार आप जो है न्यूयॉर्क मेट्रो रीजन में ये जो इन्वेंट्री है उसको आप फुलफिल कर दें. तो आप एक्शन भी ले रहे हैं अब इसके अंदर. तो इट्स नॉट जस्ट कि आप कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर टेकिंग एक्शन एज वेल. और उसके बाद अब ये हो गया है कि अब आपने एक्शन तो ले लिया, उस सिचुएशन को भी हैंडल कर लिया, लेकिन ऐसा हुआ क्यों था कि न्यूयॉर्क में सडनली क्यों जरूरत पड़ गई एक सर्टेन आइटम की. तो यू कैन एक्चुअली कोलैबोरेट विद अदर पीपल. और आपने क्वेश्चन पूछा कि यार आप डिजिटल मेंशन अगर आप चेक कर रहे हैं, एंड देन यू कैन टॉक टू एन एनालिस्ट, एंड नाउ यू आर शेयरिंग इट विद इन स्लैक में हो या टीम्स में भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है, और थ्रू ईमेल एज वेल. तो यू कैन शेयर दिस direct visualization with somebody and then you can start discussion on that point. तो अब ये जो इंटरेक्टिविटी है ये भी अब आपको इसके अंदर ही मिल जाती है, and then you can directly incorporate. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो ये है कि अब जब आप चैट कर रहे हैं तो नॉट जस्ट द डेटा दैट इज गोइंग इटसेल्फ. जब आप किसी से शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री भी शेयर करेगा, तो इट विल इंक्लूड कॉन्वर्सेशन ऑल्सो. अब कॉन्वर्सेशन में क्योंकि डिजिटल मेंशन है और ये स्लिप रनर का नाम है, तो ये डेटा भी अब जाएगा टेब्लू आइंस्टाइन के पास, एंड इट विल बी कंबाइंड विद द स्ट्रक्चर डेटा दैट इज देयर. तो यू कैन सी कि जब उसने डेटा शेयर किया या वो इनसाइट शेयर की, तो इट केम विद दिस इंफॉर्मेशन which was the summary of the chat that was being discussed. We were looking for exploring correlation between digital mentions and influencers. तो ये भी फीडबैक अब उसके अंदर आ गई. और जब ये फीडबैक आई तो उस एजेंट ने खुद ही ये सजेस्ट किया कि इफ यू वांट टू नाउ डिस्कस दीज थिंग यू शुड इंक्लूड दिस डेटा सेट, इन्फ्लुएंसर नेम, मेंशन एंड सेंटीमेंट. तो ये भी अब देखें आपके खुद ब खुद वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपके डेटा के अंदर से क्या आप फील्ड्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ टेब्लू एक्सपीरियंस इज गोइंग टू चेंज. तो अब आप ये देखेंगे कि वो अब यहीं से वो उसको कह रहा है कि जी मैं ऐड करूंगा इन फील्ड्स को, एंड हाउ इजी इट इज बिकॉज अब पीछे डेटा क्लाउड है, यू कैन जस्ट ऐड दैट फील्ड इनटू द फ्लो. ठीक है, अब उसने एक फील्ड है जो कि अब आप इसके अंदर फॉर एग्जांपल यू कैन हैव मैनुअल डेटा एज वेल कि जी आपका इन्फ्लुएंसर का डेटा पड़ा हुआ है, आपने वो कनेक्ट किया. और ये वैसे आप लोग पहले भी देख चुके हैं, प्रेप बिल्डर की भी फंक्शनैलिटी है कि अगर एक्सेल फाइल है वो डर्टी है तो इट कैन क्लीन इट ऑटोमेटिकली, और अब वो क्लीन करके यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस डेटा एज वेल. ठीक है जी. और बाय द वे इसके अंदर वो पाइथन का भी स्क्रिप्ट अभी आपने जो सीखा है उसका भी डेमो आता है कि हाउ डू यू कैन एक्चुअली डू दिस एज वेल. अच्छा, जब आपने वो फाइल ऐड की तो नाउ इट इज सजेस्टिंग कि यार यू नीड टू लिंक इट टू द कोर डेटा, जो बाकी डेटा था आपके साथ. तो वो भी रिकमेंडेशन जो है वो इसने यहाँ पर दे दी कि कौन सी फील्ड किसके साथ मैप करेगी. तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली ब्रिंग दैट डेटा इनटू योर थॉट प्रोसेस विदाउट एनी चैलेंज. तो उसने ये काम भी इसके अंदर कर दिया. और यहाँ पर अब आके अब अगली जो चीज़ आती है वो ये आ रही है कि जी अब आपने वो डेटा कंबाइन किया, उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक फील्ड है जो कि सेंटीमेंट्स की है कि क्या हो रहा है, कि किस चीज़ का मेंशन ज़्यादा हो रहा है. तो इट इज़ ब्रिंगिंग दैट इनसाइट इनटू दिस फ्लो एज वेल. तो अब आप देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़, एक पूरा फ्लो जो है उसके अंदर आप यू आर नॉट स्टॉपिंग योर एनालिटिक्स, यू आर कंटिन्यूइंग विद दैट डिस्कशन कि अब आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे. तो बिजनेस यूजर कैन कंटिन्यू दैट एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा बाय देमसेल्फ बिकॉज द टूल इज इटसेल्फ लेबलिंग दैट टू द एंड यूजर्स एज वेल. ठीक है जी. उसके बाद अब इसके अंदर जो एक नया जो फीचर है वो ये आया है कि अब आपने जो फॉर एग्जांपल ये अब आपने एक एनालिसिस पूरा किया, इसके ऊपर आप एक कैंपेन बना सकते हैं जिसके ऊपर आप यू कैन शेयर इट विद मार्केटिंग के जी अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो इन्फ्लुएंसर थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनको हमने एक प्रमोशन लॉन्च करनी है. तो दिस इज हाउ यू कैन डायरेक्टली क्रिएट दैट कैंपेन फ्रॉम टेब्लू लाइक अ वर्कफ्लो जनरेटेड
and it will create that application campaign in the marketing cloud. तो ये जो इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है वो भी हो सकता है इसके अंदर। और फाइनली ये है कि ये जो पूरी एफर्ट है, ये जो पूरा एक फ्लो है, आप देख सकते हैं कि विजुअलाइजेशन, सेमेंटिक लेयर, ये जो पूरी लेयर है, इट इज़ लाइक अ वर्क स्पेस। तो एक कॉन्सेप्ट है वर्क स्पेस का, एंड देन यू कैन क्रिएट द थीम अराउंड दैट वर्क स्पेस, और इस वर्क स्पेस को यू कैन पब्लिश इट एज योर ओन IP ऑन टेब्लू मार्केट प्लेस। तो ये जो है फिर देन यू कैन मोनेटाइज इट एज वेल। अगर आप चाहें तो इसकी प्राइस रख सकते हैं कि बिकॉज यू हैव डन एन एनालिसिस। एक बड़ा कॉमन यूज केस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई नई प्रोडक्ट आज किसी ने लॉन्च करनी है तो वो गूगल पे ऐड देगा, इंस्टाग्राम पे ऐड देगा, फेसबुक पे ऐड देगा, व्हाट्सएप पे ऐड देगा। इन 4-5 डिफरेंट एप्लीकेशंस की एनालिटिक्स जो हैं वो 4 डिफरेंट स्क्रीन में आ रही होती हैं। हमने अगर इन 4-5 डिफरेंट एनालिटिक्स जो आप डिफरेंट 4 स्क्रीन पे देखते हैं, अगर एक फ्लो में लेकर आनी है तो you can use a tool like Tableau and you can combine the data and do that whole analysis in one screen. तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो इसी डोमेन के साथ है कि आप मार्केट प्लेस के ऊपर यू कैन क्रिएट। अभी तक आप लोग पब्लिक टेब्लू के ऊपर अपनी विजुअलाइजेशन पब्लिश कर रहे थे, बट नाउ यू कैन एक्चुअली पब्लिश होल एप्लीकेशन विद द स्कीमा, फ्लो एंड एक्शंस एज एन एप्लीकेशन टू द मार्केट प्लेस। तो ये अब एक नया फीचर है जिसके अंदर एक्चुअली यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन IP एंड देन यू कैन स्टार्ट मोनेटाइजिंग इट एज वेल। तो ये थोड़ा एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ये अब नेक्स्ट ईयर में ये प्रोडक्ट्स अब ऐसा ऐसा इंट्रोड्यूस होंगी। तो ये आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि ये एक फ्लो है। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड जो मैं आपको बता रहा था कि मार्केट प्लेस विल कम बाय 2025 जून। अभी आज जो है वो वी आर रेडी विद टेब्लू पल्स एंड एजेंट। We have already announced our marketing and non-profit cloud, and we are working on additional cloud as well, जैसे sales है, service है, and then we will bring Tableau semantic layer in February, and June you will have custom agents and application जो कि आप बना रहे हैं to be published on marketplace। ठीक है जी। तो ये एक ब्रीफ सा मैंने कोशिश की है कि 10 मिनट में 15 मिनट में आपको मैं ये व्यू दे दूं, बट आई रियली वुड लाइक यू टू जस्ट गो थ्रू दिस। और फिर देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आपको लगता है आप अपनी वर्क प्लेस पे या खुद इस डोमेन के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी और मैसम एंड देन वी कैन गाइड यू फर्दर एज वेल। दैट्स इट आई थिंक ऑन माय साइड। अब सवाल देख लेते हैं। एक बंदों ने पूछा है, राइट नाउ वी कैन वी यूज आइंस्टाइन पल्स इफ वी हैव टेब्लू सर्वर इंस्टॉल्ड? नहीं जी, अभी टेब्लू सर्वर के ऊपर नहीं है, टेब्लू क्लाउड के ऊपर you can get a trial license and you can try Tableau Pulse and Einstein. It is only available in Tableau Cloud. और उसकी एक वजह है because all these AI functionalities require LLM and LLMs and machine learning जिसके पीछे GPUs चाहिए होते हैं are hosted on clouds. क्योंकि अदरवाइज आप ऑन प्रेम के ऊपर LLM चलाएंगे तो आपको काफी प्रोसेसिंग करनी पड़ जाएगी। जो ऑफर की हुई है इट्स ऑल पार्ट ऑफ द Tableau Cloud ऑफर। जस्ट एक क्वेश्चन था। फॉर एग्जांपल अभी आप बता रहे हैं डेटा क्लाउड पे चलेगा। अगर हम सर्विस एज अ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइनेंशियल कंपनी है, वो अपना डेटा क्लाउड पे नहीं रखना चाहती फॉर एग्जांपल, तो वो अभी सब कुछ उनके मतलब सेल्फ इंफ्रा पे रख रखा है जी, राइट। जी। तो उस केस में उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन एज अ गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोडक्ट को आइंस्टाइन को मतलब जो भी AI इंटीग्रेशंस हो रहे हैं उसको अपन किस वे में देखना चाहेंगे? अच्छा, इसका जो आर्किटेक्चर है थोड़ा डिटेल में भी आप समझ सकते हैं, या तो आप गूगल भी कर सकते हैं। वो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन ट्रस्ट लेयर। आपने एक चीज शायद पढ़ी होगी मार्केट पे या गूगल पे भी आप लिखेंगे तो यू कैन सी कि अगर आप चैट GPT या कोई भी ओपन AI प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, बेशक वो गूगल का हो, जेमिनी या किसी और कंपनी का भी, तो योर डेटा इज आल्सो कॉपीड एंड स्टोर्ड। तो चैट GPT के ऊपर वो यूज हो जाता है बिकॉज दे ट्रेन देयर मॉडल ऑन दैट। लेकिन अगर आप आइंस्टाइन ट्रस्ट लेयर यूज करते हैं तो वी क्लेम कि वी डोंट स्टोर, एंड ऑफ कोर्स उसका आर्किटेक्चर है कि वी जस्ट सेंड द प्रॉम्प्ट, get the response and data is not stored. We don't store data. तो अभी हमने ये किया है कि पाकिस्तान में आप सही कह रहे हैं कि एक चैलेंज है जनरली कि बैंक्स हैं फॉर एग्जांपल रेगुलेटेड बाय सेंट्रल बैंक या टेलकोज हैं रेगुलेटेड बाय PTA, तो डेटा क्लाउड पे नहीं स्टोर कर सकते।
लेकिन you can use applications that are running in cloud. You just need to encrypt and manage data in a way कि नॉन मटेरियल डेटा यानी कि ट्रांजैक्शन का डेटा, एंगेजमेंट डेटा, एग्रीगेशन ऑफ डेटा कैन बी टेकन ऑन क्लाउड, स्टोर्ड देयर. सिर्फ कस्टमर पर्सनल इंफॉर्मेशन, मटेरियल इंफॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आईडी कार्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, मदर नेम, एड्रेस, ये चीज़ें जो हैं ये स्टोर नहीं कर सकते. तो देयर इज अ सिंपल वे टू हैंडल दैट कि कौन सी फील्ड आपने स्टोर करनी, कौन सी नहीं. यू कैन हैव एन हाइब्रिड सेटअप एज वेल. In fact, we have signed our first customer in Pakistan as a bank. They are going on Tableau Cloud. तो उसका या Salesforce Cloud के ऊपर अभी उन्होंने साइन अप किया है. तो उसका जो मॉडल है वो यही है कि यू क्रिएट अ हाइब्रिड एनवायरनमेंट. तो वी कैन वर्क विद कस्टमर्स कि जैसे हम उसको सेटिस्फाई कर सकें कि जो रेगुलेशन है उसको कैसे एड्रेस करेंगे. कुछ तो वैसे भी हुआ है कि जो डिजिटल बैंक पाकिस्तान में है, फॉर एग्जाम्पल, दे आर अलाउड टू रन इट ऑन एनी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर. दे आर रनिंग इट ऑन AWS, गूगल क्लाउड ऑलरेडी, कोर बैंकिंग सिस्टम्स एज वेल. तो थोड़ा पाकिस्तान के अंदर ओपननेस अब आ गई है. आई होप आई वाज एबल टू एड्रेस योर क्वेश्चन. यस सर, यस सर. ठीक है. अच्छा, साइमा बतूल पूछ रही है, इज टैब्लू क्लाउड फ्री? एक वर्जन है व्हिच इज व्हाट वी कॉल टैब्लू पब्लिक. पब्लिक टैब्लू तो फ्री है, लेकिन जो टैब्लू क्लाउड अगर आप यूज करते हैं फॉर कमर्शियल यूज इज नॉट. टैब्लू पब्लिक सर्वर यूज कर सकती हैं, उसकी अपनी लिमिटेशन थोड़ी बहुत होती हैं, बट इफ यू वांट टू रियली एक्सप्लोर फुल फंक्शनैलिटी देन यू विल नीड टू गेट टैब्लू क्लाउड एंड इट्स नॉट फ्री. फरहान, टैब्लू क्लाउड का ट्रायल भी ले सकते हैं ना? ये टैब्लू क्लाउड का ट्रायल मिलता है 14 डेज का, एंड आई कैन एक्सटेंड इट फर्दर आल्सो. बट अगर आपने उसको कमर्शियल यूज करना है तो देन ऑफ कोर्स यू नीड टू बाय दैट. अगर आप पर्सनल लर्निंग के लिए पूछ रही हैं तो देन आई विल सजेस्ट कि यू स्टार्ट विद टैब्लू पब्लिक. आप public.tableau.com पे जाएं, वहाँ पे आपको यू कैन डाउनलोड व्हिच इज फ्री, एंड देन यू कैन पब्लिश इट ऑन टैब्लू क्लाउड, पब्लिक क्लाउड का जो सर्वर है. नो आई वांट टू वर्क. अच्छा, अब इसका मतलब है कि आप काम करना चाहती हैं तो आप मुझसे फिर रब्ता करें, देन वी कैन डिस्कस कि आपको हम कैसे वो लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. एक्चुअली यू कैन बाय इट योरसेल्फ ऑनलाइन एज वेल. मुझसे बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाएगा, शायद पाकिस्तानी डिस्काउंट. नहीं, सब लोग जो है वो जो POCs करना चाहते हैं, मेरे पास काफ़ी चीज़ आती है कि सर हम लोकल सर्वर इंस्टॉल करें या क्या करें. देखिए, अगर आपकी POC में आपका ऐसा डेटा है जो कि कॉन्फिडेंशियल है और आप नहीं कर सकते क्लाउड में बिकॉज ऑफ एनी रेगुलेशन, तो आप टैब्लू सर्वर का डाउनलोड करें, फ्री ट्रायल एक्सेस करें. वो भी फरहान भाई जो है वो जहाँ जितना हो सकेगा वो एक्सटेंड करा के बेस्ड ऑन योर POC इन प्रोग्रेस एंड योर प्रोबेबिलिटी लाइसेंस, तो उसकी बेसिस पे जो है वो आपको बढ़ा के देंगे. लेकिन अगर आप ऐसा डेटा पे काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ अपने मैनेजर को डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं कि भाई मेरा मैनेजर तो सुपर स्टोर के डेटा पे भी मान जाएगा, लेकिन मैंने उसको जो है वो दिखाना है कि भाई क्लाउड में कैसे होता है, एडमिन्स कैसे मैनेज होते हैं, मैनेजर का कंसर्न है कि यार मेरी ये वाली रिपोर्ट उसको नहीं दिख जाएगी, तो ये सब करने के लिए आपको टैब्लू क्लाउड चाहिए होगा. तो उसके लिए फिर आप ऑनलाइन सर्वर पे जाएँ और ट्रायल करें. ट्रायल के साथ साथ फरहान भाई को रीच आउट कर लें कि भाई मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरा मैनेजर जो है वो 14 दिन जब मैंने किया तो तब छुट्टी पे था, तो 14 दिन आप और एक्सटेंड कर दें, तो फरहान भाई कर देंगे ग्रेशियसली, और जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा. अगेन these all services discounts are for like not for commercial use, right? ठीक है, तो इनको रिस्पॉन्सिबली यूज करें और बी फेथफुल टू इट. ठीक है जी, गुड. एट अ हाई लेवल आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर. अगर आप किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो जरूर, वरना यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी और मैसम. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दे दूँ व्हाट्सएप के ऊपर भी अगर कोई क्वेरी आती है, बट जनरली आप यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. सबसे आसान ये है कि आप लिंक्डइन के ऊपर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और वैसे तो आप लोग क्योंकि व्हाट्सएप तो यू हैव माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल, और मैं अपनी ये लिंक्डइन का भी लिंक आपसे शेयर कर रहा हूँ. यू कैन जस्ट, हाँ थैंक यू मैसम, आपने भी कर दिए. ठीक है जी, तो प्लीज फील फ्री
कोई ज़हन में आपकी चीज़ आ रही हो जो आप डिस्कस करना चाह रहे हो? पाकिस्तान में स्किल्स डेवलपमेंट का बहुत काम है, जो कि मैसम इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, और हमें ये स्किल बाहर भी चाहिए होता है। तो इट्स एक्चुअली अ ग्लोबल अपॉर्च्युनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। हम पाकिस्तान में सीखते हैं और इसको लेकर ग्लोबली जाते हैं। जो पीकेआर के रेट्स हैं वो डॉलर में जब कन्वर्ट होते हैं तो यू ऑल विल एन्जॉय एज़ वेल। तो प्लीज़ बिल्ड दैट स्किल। कोशिश करें कि ये जो नई डिस्कशन बीआई, एआई, एजेंट्स की बात आ रही है, दैट थैंक यू वेरी मच। मैंने अपॉर्चुनिटी वाली जो चीज़ है वो बता दी आपको, और मेरी तरफ से थोड़ा सा थ्रेट व्यू आ रहा है तो ये कि अगले 1 साल में आपके लिए ये हो जाएगा कि सीख लें इससे पहले कि आपको सीखना पड़ जाए, ठीक है? सही बात। skills are very very important and Tableau is supporting this entire thing. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने का। मेरी कोशिश थी कि ये सेशन डिलीवर हो। आज इत्तेफाक से मतलब थोड़ा सा कल इन्फेक्शन रेज हो गया था तो आई हैड अ फीवर, बट आई एम कमिटेड कि ये कम्युनिटी मीटअप होना चाहिए, तो मैं गोली खा के भी था। सबका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच मैसम। थैंक यू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैसम भाई, रियली आपसे बहुत कुछ सीखने को दिल कर रहा है, और अभी आपकी वेबसाइट देख के भी आपके वो निकाल रहा हूँ मैं लर्निंग प्रोग्राम्स। इंशाल्लाह विल कांटेक्ट यू सून। Definitely, kind of you. Thank you very much. Ahmad is very active. Good, Ahmad. थैंक यू सो मच फरहान भाई। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू।